गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में काफी प्यारे काम किए थे हम लोगों ने, बट थोड़ी दिक्कत ये हो गई, प्लानिंग सारी अच्छी चल रही थी, बट भाई प्लानिंग में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई कि हमारा प्यारा माइकल पकड़ा गया। मतलब कि किंग डेविड ने पहचान लिया कि आखिर घर पर ट्रेवर को किडनैप करने के लिए कौन घुसा था, एंड उस बंदे ने माइकल के पीछे बंदे लगाए प्लेन से बहुत सारे, एंड उसके बाद में माइकल को मोस्ट वांटेड बना दिया। पुलिस पीछे पड़ी है, आर्मी पीछे पड़ी हुई है। माइकल को मारने के ऑर्डर्स निकल चुके हैं बहुत खतरनाक तरीके से। ये बोला गया उसका एनकाउंटर कर दो, कहीं पर भी अगर मिल जाए तो। बहुत बुरी सिचुएशन आ गई बेचारे की। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड जो था, आपको याद है सेकंड चल पर आया था, उस एपिसोड में हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान भी बनाया था माइकल की बॉडी को रिप्लेस करने का। मतलब कि जो बंदा है असली माइकल, वो 4-5 दिन से पड़ा हुआ है किसी किडनैपिंग की वजह से, और वो बेहोश था, वो गार्बेज वाले अपने कंटेनर में था। मैंने बहुत प्लान बनाया, बट मेरा किसी ने भाई विश्वास ही नहीं किया। मतलब कि पुलिस वालों को इस चीज पे भरोसा नहीं हुआ, और उन बंदों ने बोला ये सब फेक न्यूज़ है। किंग डेविड बोल रहे हैं कि असली माइकल ने सारे काम किए, वो अब बचने के लिए ड्रामे कर रहा है। तो फिलहाल भाई अभी लाइव एक्शन करके उनको दिखाना पड़ेगा कि माइकल ने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब अभी हमें अपने प्लान को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला प्लान पूरा फेल हो चुका है, और आपको पता है माइकल को बचाना पड़ेगा। बस यही एपिसोड है जो माइकल सर्वाइव कर ले तो कर लेगा, नहीं तो उसके बाद तो काफ़ी काम खराब हो जाने वाला है। क्योंकि भाई नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। कोशिश कर रहा हूँ उसको मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। उसकी सिनेमैटिक्स एक नंबर होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, और मतलब मज़े आ जाएगा। बस ये समझ लीजिए किंग डेविड खत्म। बस इस एपिसोड में अगर माइकल ने सर्वाइव कर लिया तो कर लिया, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट हम लोगों ने काफ़ी प्लान बना करके रखे हैं। उसके बाद अगर बस मतलब कि बच गया तो अच्छी बात है, नहीं तो माइकल मुश्किल बचेगा। बट इस एपिसोड के बाद अगर बच गया ना वो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखते हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो पता लग ही जाएगा। तो ठीक है भाई, चलिए फटाफट से गेम को शुरू करते हैं, एंड कोशिश करते हैं कि माइकल इस वाले एपिसोड में सर्वाइव कर जाए। काश वो कर जाए, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगी। बस एक बार वो कर गया ना सर्वाइव, तो नेक्स्ट एपिसोड में माइकल डेविड के सामने खड़ा होगा, एंड डेविड कुछ कर नहीं पाएगा। अब ना प्यारा टेक्नो आ चुका है, ट्रेवलिंग कार्स के भी काफी ज्यादा मजे ले रहा है। तो फिलहाल देखिए, अभी मैं जा रहा हूँ भाई अपने एक बेस पर, जो कि आर्मी का बेस है, पानी वाला बेस। वहीं पर जाकर के मेरे को जनरल से बातें करनी है, और उससे पूछताछ करने के भाई कहाँ तक प्रोग्रेस गई, माइकल को कैसे मारने का प्लान बना के रखा है तुम लोगों ने, फिर क्या तुम लोग करने वाले हो, मेरे को अपडेट लेना है। क्योंकि उसी के हिसाब से मेरे को अपना प्लान बनाना है फिर माइकल को बचाने के लिए। वैसे देखा जाए तो टेक्नो काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है। लास्ट एपिसोड में हमें पता लगता है कि टेक्नो बेटा है डेविड का, बट फिर भी यार ये बंदा अभी भी हमारे साथ में है। आराम से इसके ऊपर स्विच कर पा रहा हूँ, कोई ज़्यादा इसके प्लान नहीं बन रही। क्योंकि अगर ये फ्रॉड होता, धोखा देता, तो जल्दी स्विच भी नहीं हो पाता और दिक्कत होती इसको कंट्रोल करने में। बट कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। अब जो भी हो तो फ्यूचर में पता लग ही जाएगा। बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल ही दिया, माइकल आज बच गया तो बच जाएगा, नहीं तो माइकल को बचना बहुत मुश्किल है। पता नहीं डेविड तो एकदम पागल हो गया उसको जान से मारने के चक्कर में, पता नहीं आखिर क्या है। और मेरे को यही पता करना है कि डेविड का क्या प्लान, और भी मतलब कि कितने प्रोग्रेस पे गया। प्लान तो हमें पता लग चुका है, वो अपनी एज बढ़ाना चाह रहा है, बट कितनी प्रोग्रेस हो गई है उसकी, तो किस हद तक प्लान पहुंच चुका है ये देखना है। एंड उसके अलावा ट्रेवर कैसे सही होगा, बाकी और भी चीजें हैं वो हम धीरे धीरे कर लेंगे। पहुंच चुका हूँ आर्मी बेस पर। मेरा प्यारा दोस्त जनरल, वैसे ट्रेवर का दोस्त है बट फिर भी ये काफी अच्छा दोस्त है हमारा भी। तो बात मानते हैं, मतलब कि इसकी बात सुनते हैं, एंड देखते हैं क्या फिर प्लान बनाऊंगा, एंड हर एक चीज वर्क करेगा नहीं करेगा वो पता लग जाएगा। तो जनरल, आपने मेरे को सुबह फोन करके बता दिया, जो हम लोगों ने कल ड्रामा किया था माइकल को बचाने का, वो फेल हो गया। डेविड ने उस पर यकीन नहीं किया। तो अब कुछ और अच्छा प्लान है आपके पास में जो आप मेरे को बता सकते हो, एंड मैं उसके हिसाब से फिर चलूंगा। मैंने जनरल से सारी बातें कर ली है, इसका प्लान मेरे को लगता है वर्क करेगा। इसने मेरे को बोला है टेक्नो, सबसे पहले तुम 2 काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ आगे सारी चीजें क्या क्या मतलब कैसे करनी है, एंड माइकल कैसे बड़े प्यार से बच जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेफली उसके ऊपर सारे ब्लेम हट जाएंगे। तो चलिए मैं आपको जल्दी इसकी काफी चीजें बताता हूँ। ये मेरे को बोल रहा है सबसे पहले तुम माइकल को भेजो आर्मी बेस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि उससे काफी ज्यादा अच्छा सिस्टम होगा। क्योंकि आर्मी को 101% भरोसा है माइकल ऐसा काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि माइकल आर्मी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, एंड वैसे ऊपर से वो प्रेजेंट भी रह चुका है, और उसने अब तक आर्मी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। फिर एकदम से आर्मी के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है वो, तो इससे पता लग जाएगा कि वो असली बंदा नहीं है, नकली बंदा है। एक तो इसकी प्लान ये है, ये साबित करना चाह रहा है कि नकली बंदा ही आर्मी पर अटैक कर सकता है, असली माइकल कभी नहीं करेगा। इसलिए मेरे को आर्मी बेस पर छोटा सा अटैक करना पड़ेगा, पहला तो इसका ये काम है। ऊपर से फिर कुछ जगहों पर प्लेन क्रैश करवाने पड़ेंगे, जो कि आर्मी का सीक्रेट बेस है। मतलब कि मेरे को सीधा सीधा ये बोल रहा है कि आर्मी के ऊपर अटैक कर, असली माइकल ऐसा कभी नहीं करेगा, ये सबको पता है। तो इससे हमारा एक काम तो पूरा होगा। देखो, इससे माइकल बचेगा नहीं, आर्मी को अभी एकदम से यकीन नहीं करेगी इस चीज़ के ऊपर, आर्मी थोड़ा और भड़क जाएगी। क्योंकि जैसे ही मैं आर्मी के ऊपर अटैक करूंगा और सब देखेंगे माइकल आर्मी को मार रहा है, तो पहले सबके मन में यही बात आएगा कि माइकल बदला ले रहा है, क्योंकि माइकल के एनकाउंटर के ऑर्डर्स निकल गए। पहले बंदे ये सोचेंगे, बट फिर हम उस न्यूज़ को घुमाएंगे ताकि बंदे बिल्कुल सही सोचे
कि नकली बंदा ही माइकल के ऊपर मतलब कि आर्मी के ऊपर अटैक कर सकता है एंड असली माइकल कभी नहीं करेगा। ये बात हमें बंदों के दिमाग में डालनी है, अगर उन्होंने खुद नहीं सोची तो वो हम कर लेंगे। इसका प्लान मेरे को लगता है वर्क करेगा। अपनी कार के पास में दोबारा पहुंच चुका हूँ भाई, मैं अब पहुंच रहा हूँ सीधा फैसिलिटी में लेस्टर से एंड माइकल से बात करने के लिए, उनको इस प्लान के बारे में सारी बातें समझा देता हूँ। फिलहाल देखो भाई, आप सोच रहे हो कि माइकल को बचाना इतना मुश्किल तो है नहीं वगैरह वगैरह, बट भाई बहुत मुश्किल है क्योंकि किंग डेविड सामने है, बहुत मुश्किल है। मैं उसके खिलाफ कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, ना आर्मी को, ना पुलिस को, ना अपनी प्राइवेट आर्मी को, कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देने वाली, क्योंकि डेविड आज के डेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, खुद भी उसके अंदर काफ़ी पावर है और उसकी आर्मी भी काफ़ी पावरफुल है, तो इसलिए समझदारी से ही बचा जा सकता है, लड़ने से तो अभी मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आपको फिर से बोला, अभी हमारा प्लान है एक एंड वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में चल जाएगा, इसलिए जब तक प्लान चल रहा है मेरे को माइकल को खुद ही किसी ट्रिक से बचाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। मैंने फिर बोला इस एपिसोड में बचाना है, सिर्फ अगले में तो मतलब ही नहीं कोई उसको कुछ कर दे, और अभी तक हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो इस एपिसोड के लास्ट तक शायद से हो सकता है। तो चलिए निकलता हूँ जल्दी से जगह पर एंड फैसिलिटी में उनको अलर्ट करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई माइकल, एक प्लान मेरे समझ में आया है। जगह पर पहुँच चुका हूँ फैसिलिटी में, लेस्टर भी यहीं पर है एंड अपना प्यारा माइकल भी यहीं पर ही है। बेचारा माइकल तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अभी फिलहाल यहाँ वहाँ ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर डेविड ने पकड़ लिया ना तो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी। एंड कोई अभी हेल्प करने के लिए नहीं है, सिर्फ अभी टेक्नो ये हेल्प करने के लिए, बाकी बंदे सभी काम पर लगे हुए। और आपको बताइए ट्रेवर तो खैर ट्रेवर ही है। मेरे प्यारे माइकल जी, आ गया मैं तेरे को, देख मेरे हिसाब से जो मैं तेरे को प्लानिंग बताऊंगा सब कुछ वही फॉलो करनी है, कोई भी अपने दिमाग से कुछ भी यूज़ मत करना, ठीक है? जैसा बोलता हूँ ऐसा सारा काम कर A to Z। अभी तेरे से आर्मी बेस पर जाना अटैक करने के लिए, उसके बाद कुछ प्लेन्स को क्रैश करना है, बस उसके बाद तेरा काम खत्म। तू आराम से फैसिलिटी बैठना, फिर सारा काम मैं करूंगा, ठीक है? मैंने माइकल को सारी बातें बता दी है। अभी मेरे को कुछ पुलिस वाले बंदों के पास निकलना है ताकि वो सारे अरेंजमेंट करवा सके माइकल के इस फेक ड्रामे का। देखो हम प्लान बना रहे हैं, डेविड बहुत चालाक है, इसलिए चालाक बंदे को ज्यादा चालाकी से हराया जा सकता है। पिछली बार जो हमने लास्ट एपिसोड में सेकंड चैनल पर जो आया था, जो चालाकी दिखाई थी, वो डेविड ने तुरंत पकड़ ली। डेविड ने उस बात पर भरोसा ही नहीं किया कि माइकल ने ये सारा काम नहीं किया, इसलिए अभी थोड़ा एडवांस प्लान बनाना पड़ेगा ताकि डेविड को ये यकीन दिलाया जाए कि माइकल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसको मारने की कोशिश, टेक्नो मतलब कि ट्रेवर किडनैप करने की कोशिश, वो कोई और बंदा था। बस ये साबित करना है हमें और वो हो जाएगा। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर। तो फिलहाल हमारा प्यारा भाई ओके, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा मानता है टेक्नो की एंड ये पुलिस का थोड़ा अच्छा सा मतलब कि इसकी काफ़ी जान पहचान है, तो ये बंदा अपने प्लान को काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकता है। हेलो प्यारे भाई, ठीक है? मैंने फ़ोन पर वैसे काफ़ी डिटेल बताई थी, थोड़ी और सुन ले। एक जगह पर आर्मी के कुछ मतलब के बंदे रहते हैं चोरी चुपके से, वहाँ पर कुछ प्लेन क्रैश करवाने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? वहाँ पर जाकर प्लेन क्रैश करवा और उसके बाद में सारा काम हम संभाल लेंगे, ठीक है? और हाँ, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। ये जो तेरे प्यारे करप्ट नकली बंदे लग रहे हैं ना यहाँ पर, ये नकली पुलिस वाले भाई, असली नहीं है, कभी आप इनको असली सोच रहे हो, ये नकली सेटअप है। सब सारे हेल्प करेंगे मेरी, जैसा बोला है ऐसा करना, अपनी अकल मत लगाना बिल्कुल भी। काम भाई पूरा परफेक्ट हो चुका है मेरे हिसाब से, मैंने बंदों को सारी बातें समझा दी है। अब मैं रेस्ट करता हूँ, मतलब कि यहाँ वहाँ पे ध्यान रखता हूँ कि प्लान सही जा रहा है नहीं जा रहा। अब माइकल के ऊपर स्विच करते हैं एंड तुरंत निकलते आर्मी बेस पर, क्योंकि आर्मी वालों को थोड़ा सा तो सीधा करना ही पड़ेगा। निकलते जगह पर अपना प्यारा माइकल भाई निकल पड़ा है फैसिलिटी से, वो भी हेलीकॉप्टर को ले करके। देखो ये सबसे सेफ लग रहा है मुझे फिलहाल अटैक करने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट रहेगा। हेलीकॉप्टर से बंदों को मारेंगे तो ज़्यादा जल्दी बंदे मर जाएंगे एंड मेरे को भागने में थोड़ी आसानी होने वाली है, क्योंकि आपको बताइए अगर मैं किसी और तरीके से सारा काम करूंगा बाय रोड तो आपको पता है पुलिस बहुत फॉलो करेगी, बहुत पीछे पड़ेगी, उनसे पीछे छुड़ाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए भाई सबसे सस्ती चीज़ लगती है मेरे को, मतलब सबसे ईजी, हेलीकॉप्टर में बैठो, 2-4 बंदों को मारो, बस दिखाना ही तो है मैं सिर्फ कि हम लोगों ने आर्मी के ऊपर अटैक किया है। सिर्फ सारी चीज़ें दिखानी है भी ताकि कोई दिक्कत ना हो सके, मतलब एक तरीके से ये दिखाना है कि अटैक हो गया। बाकी तो मैंने आपको समझाई दिया सारी बातें। जैसे ही हमारे काम में पूरा हो जाएगा फिर इनके दिमाग में ये बात डालनी है कि माइकल कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छा प्लान है भाई, मैंने अभी आपको पूरा प्लान नहीं बताया, सब कुछ अपने आप ही साबित हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें। अब की बार आर्मी को एंड डेविड को यकीन करना ही पड़ेगा, चाहे डेविड कितने समझदार क्यों ना हो। अब की बार हमारा प्लान ये फेल नहीं होगा और माइकल बच जाएगा। देखो पूरा एपिसोड ऐसे नहीं है माइकल के ऊपर ही मैं ध्यान देने वाला हूँ, मेरे को और बहुत ज़रूरी काम करने हैं, ट्रेवर के वाले, डेविड वाले, उनके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें अभी हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं इस एपिसोड में। नहीं तो आपको बताइए अगले एपिसोड जो आने वाला है उसमें तो सारा का सारा काम ही दी एंड होने वाला है, मज़ा आ जाएगा उसको आपको देखने में। फिलहाल माइकल ब्रो ओके भाई, हम लोग फाइनली आर्मी बेस पर पहुंच चुके हैं, बंदे दिखने शुरू हो जाए एक बार मेरे को, उसके बाद करता हूँ बंदों को थोड़ा नेता बनाना शुरू। नज़ारा काफ़ी खतरनाक होने वाला है माइकल ब्रो, थोड़ा देख कर काम करना। अब ये हेलीकॉप्टर अगर थोड़ा अच्छा लाए होंगे तो मेरी हेल्प थोड़ी हो जाएगी, नहीं तो बहुत बुरा काम हो जाने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप देखिए भाई बहुत दिक्कत हो रही है। अबे हेलीकॉप्टर वाले प्यारे प्यारे भाई, इसको ज़रा आराम से उड़ा ले, बहुत बढ़िया नमूने, मेरे को पता थे काम होने वाला है।
क्योंकि मेरी टीम में इतना दम नहीं है। अब हेलीकॉप्टर मेरे को ही उड़ाना पड़ेगा। क्या बंदे होते हैं ये, वही वाले बंदे भाई आपको पता है जो ट्रैवर को परेशान किया करते थे, एंड ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, हेलीकॉप्टर से इसमें ज़्यादा बंदे नहीं मार पाऊंगा। आते ही हेलीकॉप्टर तो क्रैश करा दिया, आर्मी ने इतने ज़्यादा रॉकेट्स मारे, इतने ज़्यादा चीज़ें मारी, तो इससे तो मेरे को लगता है काम नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, देखो भाई थोड़ी तबाही तो मेरे को बचानी पड़ेगी। और हेलीकॉप्टर में मतलब कि आगे से इसमें बुलेट्स वगैरह नहीं चलती, इसे बुलेट्स वगैरह चलाने के लिए पीछे जाना पड़ता है, तो वो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर टैंक ढूंढता हूँ और टैंक से इन बंदों को थोड़ा मैं सीधा करूँगा, क्योंकि मेरे को बोला गया है स्पेशली मेरे को यहाँ पर थोड़ी तबाही मचानी है, उसके बाद ही अपना प्लान थोड़ा वर्क करेगा। और मेरे भाई जैसे देखा कोई अनचाहा प्लेन घुसा हुआ है एंड उसमें माइकल बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा पीछे पड़े हैं भाई बंदे मेरे के, सच्ची में एकदम से अटैक करना शुरू कर दिया भाई। कमाल की बात पता है क्या है, आर्मी बेस पर एक भी टैंक नहीं है यार, हद तो हो गई है। ये कैसा सस्ता आर्मी बेस हो गया हमारे आर्मी वालों का, मतलब यहाँ पर चीज़ें रहती नहीं है, लगता है सब खत्म हो गया, करीब हो गया हमारे शहर की आर्मी मेरे को लग रहा है। तो इतनी देर से मैं घूमे जा रहा हूँ, गोलियाँ तो चल रही है क्योंकि बंदे मेरे को मार नहीं पाएंगे, मैं ऊपर आ रहा हूँ, बट पॉइंट ये भाई एक भी टैंक नहीं है। चलिए काम करता हूँ, टैंक ढूंढता हूँ एंड उसके बाद बंदों को थोड़ी सेवा तो करनी पड़ेगी भाई। टैंक मुझे मिल चुका है, मैंने हैंगर से टैंक ले लिया है एंड फटाफट से चलिए फटाफट से इनको सबको एंड कर देता हूँ। आगे बढ़ माइकल ब्रो, कौन बंदा गोली चला रहा है? ओके वहाँ देखो भाई, जब मेरे को टैंक मिला तो अब टैंक वाला बंदा भी आ गया, तब से मैं घूम रहा था टैंक को ढूंढते हुए। अबे कहाँ चला गया था नमूने, तो तेरा इलाज मैं ही करूँगा, रुक जा माइकल जरा पीछे जा जरा। ओके फाइनली ये बंदा मैंने एंड कर दिया है। आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होकर के रखी है भाई, ये बंदे नहीं मानने वाले। मैंने तो स्टार्स पे अभी फोकस किया, 4 स्टार हो गए हैं, पता नहीं अभी कितनी तगड़ी आ रही है मेरे पीछे लगने वाली है भाई। वैसे देखा जाए तो काफ़ी तबाही हो गई है, इतना ही करने के लिए बोला गया था मेरे को। चलिए जितना मेरे को लगता है एक मिनट और थोड़ा सा कर लेता हूँ बंदों को थोड़ा नुकसान, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा फटाफट से। और अब ये सारा प्लान हम घुमा करके किसी और माइकल को बैठाने वाले हैं। एक बार प्लान अपना काम करे उसके बाद सब कुछ फिट हो जाएगा भाई। प्लेन तगड़े 2 बार मारी एंड 3 बार में फटा जा करके, इसका मतलब मजबूत प्लेन बना दिया आर्मी। पहले बेटे हो गए, ये खत्म, ये भी खत्म। थोड़ी तबाही तो मैंने आपको बोला भाई करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही मज़ा आने वाला है। ये लो बेटो आया मज़ा, चलो चलो फटाफट से ओके और बढ़िया भाई। मुझे लगता है हो गया, निकलते हैं। एक काम करता हूँ, टैंक को लेकर के निकलता हूँ, बेस्ट रहेगा। एंड इसने आके रास्ता ब्लॉक कर दिया, अबे नमूने भाग जाए यहाँ से। तो चलिए भाई सारा का सारा काम परफेक्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। इससे पहले मेरा टैंक भी फट जाए, इसी टैंक को लेकर के मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड ये अटक गया। टैंक की स्पीड सच्ची है बहुत कमज़ोर होती है भाई, मुश्किल से 50 ही भागता है ये, वैसे ज़्यादा भागेगा। अभी मैं जब सीधा हो जाऊँगा तो ज़्यादा भागना शुरू कर देगा टैंक ब्रो। अब टक्कर मत लगना, नहीं तो तेरा पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है भाई टक्कर लगती ही। ओके फाइनली हमारी वैसे सक्सेसफुली बाहर आ गए हैं। पीछे तो लगेंगे, मैंने बोला आपको थोड़ा टाइम जाएगा इनसे पीछे छुड़ाने के लिए, बट ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलते 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 वैसे इस स्पीड से मैं चाहता रहा ना तो 50 साल तो लग जाएंगे मेरे को घर तक पहुँचने में। तो एक और काम करते हैं। हेलो चाचा हट जाओ रास्ते से, चलो चलो जल्दी से। माइकल टैंक को पानी में ले घुस जा, जल्दी जल्दी जल्दी। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमें पुलिस से पीछे छुड़ाने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। चलो 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 जल्दी आराम से, बहुत बढ़िया माइकल ब्रो, बहुत सही है बहुत सही है। एंड मैं फाइनली टैंक को नीचे की तरफ लेकर के आ चुका हूँ एंड परफेक्ट। अभी यहाँ पर ये देख रहा है मुझे कि पुलिस कितनी देर में मेरा पीछा यहाँ पर छोड़ने वाली है। अमेजिंग लेवल से अभी तो पीछे मेरे पड़ी हुई है, बस मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करना है। टैंक के अंदर पानी मानता हूँ घुसना शुरू हो गया होगा, बट थोड़ा मैं कंट्रोल कर लूँगा। एंड भाई बट अभी मुझे लगता है स्टार्स ब्लिंक नहीं हो रहे, तो मेरे को निकल करके ही कहीं और जाना पड़ेगा। माइकल ब्रो एक काम कर, यहाँ से इनकी आंखों के सामने जा। देखो मैं भी भाई टनल तक पहुँचने वाला हिसाब नहीं है मेरा, इसीलिए मेरे को अभी ये वाला प्लान यूज़ करना पड़ा। मैंने आपको बोला भाई देखो प्लान तो कुछ और ही था, बट वो प्लान फेल हो गया हेलीकॉप्टर वाले बंदों की वजह से। गलती उनकी भी नहीं है, हेलीकॉप्टर फट के 2-4 रॉकेट लगते ही, तो इसलिए मेरे को प्लान भी यूज़ करना पड़ा, ज़मीन से अटैक करना पड़ा, ज़मीन से भागना पड़ा। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पर सारा काम कर लेंगे। पानी में पुलिस नहीं पकड़ पाएगी बिल्कुल भी। यहाँ से जैसे मेरे को पीछे छोड़ करके निकलेंगे तो मैं भी तुरंत यहाँ से निकल जाऊँगा। माइकल भाग भाग भाग, बस थोड़ा सा और भाई फिलहाल सांस फूलने शुरू हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर माइकल ने नहीं निकाला। अमेजिंग कमाल करता है माइकल ब्रो, हैगा तो तेरे पास, मतलब कि इसके पास है भाई सिलेंडर और तब भी नहीं निकाल रहा है, इसको कहते हैं प्योर टैलेंट। यहाँ पर रुक जाता हूँ भाई, पहाड़ों के विषय मेरे को बंदे चेक नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया माइकल बस यहीं पर रहे भाई, कुछ ही सेकंड्स की बात है भाई, 5 या 10 सेकंड में पुलिस मेरे को छोड़ करके निकल जाएगी। एंड उसके बाद मैं सेफ हूँ, सीधा यहाँ से भाग करके फिर पहुँचता हूँ फैसिलिटी में दोबारा। मेरा काम पूरा हो चुका है। नहीं नहीं भाई, उससे पहले एक जगह और जाना पड़ेगा, उसके बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर सारा काम टेक्नो संभाल लेगा, मेरे को फिर कुछ नहीं करना। ओके तो अभी तो थोड़ा टाइम जा रहा है। ओके फाइनली स्टार्स गए, अभी हम लोग ऊपर आ सकते हैं सेफली, अभी कोई टेंशन नहीं है, पुलिस अभी हमें नहीं ढूंढने वाली। पहुंच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, फिलहाल दूसरी वाली जगह यही है, यहीं पे हम लोगों ने ऑलरेडी सारा सेटअप कर दिया है। माइकल की कोई मेहनत की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं देखने के लिए आया कि प्लेन्स का सारा काम हो गया नहीं हुआ। ये दूसरा प्लान था, आपको मैंने बोला था, वो जो बंदे टेक्नो ने जिनसे बातें करी थी
वो बंदे यहाँ पर प्लेन क्रैश करके चले गए। यहाँ पर आर्मी का एक सीक्रेट फैसिलिटी है, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों ने मजा उठा दिया। ओके भाई, जैसे कि देख रहे हो काम पूरा परफेक्ट हो चुका है। हम लोगों ने कुछ प्लेन्स यहाँ पर क्रैश करा दिए एंड बहुत सारे प्लेन्स है। ओके, लगता है बंदे ने मेरे को देख लिया एंड यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा। गोली चला दिया, इससे पहले और भी बुरा काम हो जाए माइकल के साथ। माइकल ब्रो जैसे आया था पतली गली से निकल, मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। अबे कौन है तू हसमुख चाचा? एक सेकंड ध्यान से मैंने देखा ही नहीं है। माइकल यार बन गया, नहीं था थोड़ा आराम से उतरता ना। चलिए कोई बात नहीं भाई, वैसे गलती इसकी नहीं है, मैंने ध्यान से जल्दी से देखा नहीं जल्दी में, इसलिए माइकल गिर गया। गाड़ी लेता हूँ एंड तुरंत यहाँ से निकलता हूँ। प्लान दूसरा भी वर्क कर रहा है। बहुत गुस्सा है मुझसे बंदे। लेस्टर के पास माइकल सक्सेसफुली पहुंच चुका है। अब माइकल का कुछ भी कोई ऐसा काम नहीं है, तो चलिए फिलहाल अभी टेक्नो के ऊपर स्विच करते हैं। बाकी काम वही करने वाला है और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। देखो हमने फेज़ 1 कर दिया प्लान का, अब फेज़ 2 पुलिस खुद करेगी। मतलब कि अब इस मैटर को और सीरियस लेगी वो, और माइकल को ख़त्म करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाएगा। जब माइकल को मारने का 99% काम हो चुका होगा, तब हम अपना प्लान का फेज़ बी मतलब शुरू करेंगे, प्लान बी शुरू करेंगे। प्लान ए पूरा हो चुका है फेज़ 1 एंड फेज़ 2, उसमें आराम से माइकल पूरा का पूरा इनोसेंट साबित हो जाएगा एंड दूसरा बंदा पिटाई खाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो अलग चीज़ है। अब टेक्नो पर स्विच करते हैं और बाकी काम के ऊपर ध्यान देते हैं फटाफट से। टेक्नो के ऊपर मैंने स्विच कर लिया है। रात का बहुत बढ़िया मौसम होकर के रखा हुआ है, तो फिलहाल इस मौसम में अभी हमें एक काम करना है, वो ये कि प्यार से सारे के सारे काम लेने हैं। मतलब कि ड्राइवर को किडनैप करना, वही वाला काम जो लास्ट एपिसोड में करने वाले थे। फिलहाल अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ड्राइवर अकेला है, वो भी डगन का जो घर था आपको याद है, डगन जहाँ पे पहले रहा करता था वहीं पर फिलहाल रह रहा है अपना प्यारा ड्राइवर। अभी उसने घर चेंज कर दिया है, वो लास्ट वाले घर पर नहीं है, क्योंकि अभी आपको बताइए वहीं पर अटैक करते थे हम लोगों ने, तो इसलिए ड्राइवर अभी वहाँ पर नहीं है, उसको दूसरे घर पर शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पर उसको डेविड ने रखा है। कुछ ही गार्ड्स है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एंड ड्राइवर है। बस पहुँचते हैं एंड इसको किडनैप करके लेकर के आते हैं, क्योंकि ड्राइवर को लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। जल्दी पहुँचते हैं, टेक्नो काम संभाल लेगा। और रात का मौसम मतलब कि रात का टाइम होकर के रखा है, रात को कोई ज़्यादा बंदे ध्यान भी नहीं देता। रहा बात माइकल की, वो अलग चीज़ है, मैंने आपको समझा दिया पूरी प्लान के साथ चलते हैं। पहुंच चुका हूँ मैं ये जगह पर, डगन का घर का ये बैक साइड है, यहाँ से मैं आराम से ऊपर की तरफ निकल सकता हूँ। यहाँ पर पीछे जो बंदे के आप देख रहे हो खेती वगैरह लगा करके रखी है बंदे ने, काफ़ी ज़्यादा पीछे फार्म है, तो यहीं से मैं आराम से चुपचाप घुसूंगा। देखो यहाँ पर कैमरास हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे को बड़ी प्यार से जाना पड़ेगा। टेक्नो भैया जरा नीचे की तरफ आ जाए एंड उसके बाद प्यार से काम लेंगे। देखो अगर मेरे को गार्ड्स दिखने शुरू हुए तो धीरे धीरे उनको मारता शुरू करूँगा यहीं से ही। अगर यहाँ पर गार्ड्स नहीं हुए तो सीधा शायद से घर के अंदर ही जाना पड़ेगा फिर मेरे को। अब जैसा भी है वो तो मैं देख लूँगा। टेक्नो ब्रो फटाफट से निकलो जल्दी जल्दी जल्दी। देखो ड्राइवर को बचाना एंड उससे सारे काम निकलवाने, और भी बहुत सारे काम है भाई, वो सारे के सारे बहुत ज़रूरी काम है। एंड वैसे माइकल को बचाने बहुत ज़रूरी है, बट वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। अभी थोड़ा सा मिलिट्री काम बचा है। जैसे मिलिट्री उस चीज़ को सीरियस लेगी एंड मिलिट्री काम करना शुरू करेगी, उसके बाद हम अपना उस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। चलिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ो। ओके फिलहाल तो डेविड दिखाई नहीं दिया भाई। आज सुबह से डेविड ने ना तो माइकल को बुलाया, वैसे बुलाएगा क्यों, सीधी सी बात है, माइकल को तो जान से मारने का काम होकर के रखा है, और ना टेक्नो को बुलाया। डेविड पता नहीं आज कर क्या रहा है, उसके पीछे भी लगेंगे, क्योंकि देखना है मेरे को कि आखिर उसका प्लान कहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो टेक्नो एक काम कर भाई, खड़ा होकर के भाग ले, टाइम बचेगा थोड़ा, क्योंकि कोई भी सिंगल बंदा मेरे को अभी तक तो दिखाई दिया नहीं है। आराम से मैं जा रहा हूँ। ओके भाई एक सेकंड, मेरे को एक बंदा दिखाई दिया, तो एक काम करते हैं, मारना शुरू करना पड़ेगा बंदे को। देखो यहीं से सारा काम करना शुरू करेंगे तो अभी बंदे तभी मरेंगे, और वैसे ही मेरे को अंदर नहीं जाने देगा। बंदा सामने खड़ा है, आपने देखा, अटैक करता हूँ। एक सेकंड भाई, एक और बंदा है। अरे भाई बंदा अकेला नहीं है, बंदे काफ़ी सारे हैं इस तरफ बैक की तरफ। आगे तो बहुत बंदे है ही ऑलरेडी, पीछे भी है। टेक्नो प्यारे भाई की मैंने प्यारे से मशीन पिस्टल निकाल लिए हैं एंड प्यार से काम करना शुरू करता हूँ। देखते हैं भाई यहाँ पर कितने बंदे हैं एंड कितने नहीं है, तो पता लग जाएगा। अबे तू कहाँ से निकल करके आया भाई साहब, अमेजिंग, इतनी स्पीड से भाग रहा है, सोच रहा बच जाएगा। ऐसे थोड़ी टेक्नो नाम है इसका, छोड़ेगा नहीं, कितने दम लगा ले। भाई बंदे बहुत सारे यार, मैंने सोचा था एक दो बंदा होने वाला है। अरे भाई कहाँ थे ये बंदे, देखो पीछे से आ गए सारे सारे बंदे। चीटिंग चल रही है भाई यहाँ पर, प्योर चीटिंग चल रही है। मैं जब आया था तो यहाँ पर एक भी सिंगल बंदा नहीं था, आपने देखा यहाँ पर कितने सारे बंदे आ गए अभी एकदम से। कमाल चल रहा है, कमाल। वो भी बिल्कुल नहीं सोचा था। टेक्नो फटाफट से काम करना शुरू कर ब्रो, जल्दी ये ले बेटे। ओके स्क्वायर पर गोली लगती नहीं है शायद से, जैसा भी हम देख लेंगे। चलिए फटाफट से। ओके ये बंदा खत्म एंड ये भी चाचा जी लग जाइए। एक तो 12 गोली आती है, जब तक निशाना लगता है बंदे पर गोली खत्म हो जाती है। बहुत बढ़िया, तो ठीक है चलिए भाई इधर जाता हूँ मैं। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं पीछे से आया तो आपने देखा एक भी सिंगल गार्ड नहीं था। अभी सारे के सारे बंदे कहाँ से निकल कर गए तुरंत एकदम। अबे नमूनों के सरदार इतना मारूंगा। कहाँ पर है तुम्हारा प्यारा बॉस ड्राइवर, निकाल के लाओ उसको फ्रॉड से। चलिए एक काम करता हूँ, पीछे से यहाँ से घर के अंदर निकलने की कोशिश करता हूँ एंड चेक करता हूँ फटाफट से सारी चीजें कहाँ पर है हमारा प्यारा ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ो, इस वक्त मेरे को यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। जल्दी टेक्नो गाड़ी ले एंड निकल भाई, नहीं तो जान बचानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2-4 गोली जो लगती है उसको लगने रहने दो, क्योंकि अभी दिक्कत हो गई है बहुत ज्यादा।
क्योंकि मैं एक चीज़ तो बताता हूँ, अभी ट्रेवर ना अकेला साथ नहीं घूमता, ट्रेवर के साथ सिर्फ एक गार्ड रहता है परमानेंट। उसके बारे में हमें 2-3 दिन पहले ही पता लगा। वो ये कि ट्रेवर के पास जो बंदा है वो एक रोबोट है, खास दिया डेविड का। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ये मिली थी पहले कि ट्रेवर यहाँ पर अकेला है, उसका रोबोट उसके साथ में नहीं है, उसकी सिक्योरिटी करने के लिए। बट फिलहाल भाई अभी लेस्टर ने फ़ोन करके तुरंत बोला कि टेक्नो यहाँ से तुरंत बाहर निकल, इन्फॉर्मेशन में थोड़ी गड़बड़ रह गई। ट्रेवर यहाँ पर नहीं है, उल्टा ये हो गया उसका रोबोट यहाँ पर है, और अगर उसको पता लग गया तो यहाँ पर अटैक करता फिर रहा है तो तेरे को छोड़ेगा नहीं। बहुत तगड़ा पावरफुल रोबोट है भाई वो। टर्मिनेटर आपको बताइए, डेविड के पास काफ़ी टर्मिनेटर्स है, तो उसने उसकी सिक्योरिटी के लिए एक को छोड़ के रखा है। अगर उसने देख लिया तो मेरे को मार के ही छोड़ेगा। जल्दी निकल टेक्नो, मुझे मरवाना चाह रहा है लेस्टर, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, ये सोचा नहीं था। रोबोट ने मेरे को देख लिया एंड मेरे को फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। अब ये मेरे को छोड़ेगा नहीं, मेरे को पक्का नहीं पता, बट ये नमूना का सरदार पीछे पड़ चुका है। ये ऐसी अधूरी इन्फॉर्मेशन देता है। ये डायपर मेरे को मरवाना चाह रहा है भाई, आपको पता है मैं इसको काफ़ी दिन से डायपर बुला रहा हूँ, तो मुझसे बदला ले रहा है। जानबूझ के मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे बोला ट्रेवर है वहाँ पर, जा करके उठा के ले आ। इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन, और मेरे को फिर बाद में बोलता है कि भाई ट्रेवर तो है नहीं, उसका रोबोट वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी करने के लिए, जो कि मैग्नेट से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एंड ये अगर मेरे पीछे से नहीं हटा तो ये मेरे को ख़त्म करके छोड़ेगा। क्या आइटम है यार, अब की बार तो कुछ ज़्यादा एडवांस टर्मिनेटर बना दिए हैं अपने डेविड भाभी ने, मतलब कि भाई ने। अमेजिंग लेवल। वैसे डेविड भाभी नहीं यार, तो बहुत अजीब हो जाएगा, बट पॉइंट कहने की ये बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है भाई टेक्नो। अब इससे पीछे छुड़ाने के लिए एक और स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी। मन तो ऐसा कर रहा है जा करके मतलब कि लेस्टर में इतना मारूं, दूसरा पैर भी तोड़ दूँ मैं उसका, बट अभी कुछ तो सोचते हैं। एक काम कर टेक्नो ब्रो, इससे पीछे छुड़ाने के लिए टक्कर मार इसको। एक बार इसका बैलेंस खराब हो जाएगा ना तो हम लोग काफ़ी दूर निकल सकते हैं। एंड ये तो मेरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे यार ये रोबोट कहाँ से बनते हैं, पता नहीं कैसे काम हो रहे हैं यहाँ पे। रुक जा बेटे, तेरे को सीधा कर दूंगा मैं। बहुत बढ़िया भाई, समझदार बंदा है। जिधर भी गाड़ी लेकर गया तो बंदा उधर घूम जाता है। अब मार टक्कर, अब मारिए ले बेटे। अरे भाई टक्कर नहीं लगी यार, गाड़ी के ऊपर आ गया नमूनों का सरदार, टक्कर ही नहीं लगी इसको। ये तो अलग लेवल का, देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ। बड़ा भयंकर रोबोट है भाई, आप देख रहे हो इसको, अमेजिंग रोबोट। कुछ नहीं हो रहा, टक्कर मारने से भी 2-3 बार मैंने टक्कर मारने की कोशिश करी, गाड़ी से ऊपर चला जाता है नमूना ना। ये प्लान फेल हो गया भैया जी, घर पर निकलो नाइट्रो को यूज़ करके। जब हम इससे थोड़ा दूर चले जाएंगे तो तभी हमसे पीछे छुड़ाने में हम मतलब कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। जल्दी टेक्नो आ रहा है, बहुत दूर है भाई, बट कोई कोशिश कर रहा है बंदा स्पीड से आने की। जल्दी टेक्नो ब्रो, अरे भाई टक्कर मारने का टाइम नहीं है, नमूना आ जाएगा। ओके नहीं आ रहा भाई, अरे फिर से आ गया। जल्दी निकल, ये मुसीबत पीछे पड़ जाएगी, कभी नहीं सोची थी। जल्दी निकाल गाड़ी को, जल्दी। ओके भाई देखो मैंने यही सोचा है, एक अगलौता तरीका है यहाँ से भागने का। अगर मैं इसे पीछे छुड़ा कर काफ़ी दूर निकल जाऊँ इसी रेंज से बाहर, तो क्या होता है इसकी मैग्नेट वाली चीज़ें काम करनी बंद हो जाए, क्योंकि देखो मेरे को मैग्नेट से फॉलो कर रहा है गाड़ी से। जल्दी, परफेक्ट, बहुत सही है। एक काम करते हुए मेरे को गाड़ी से फॉलो कर रहा है ना, गाड़ी से चिपक के रखा है, तो गाड़ी छोड़ देता हूँ ना, थोड़ी देर में आकर के वापस ले लूँगा। ये बेस्ट तरीका लग रहा है मेरे को। चल ड्राइवर मतलब टेक्नो एक काम कर, गाड़ी को चलाता रहे एंड तू किसी मौके को देख कर कहीं पे कूद जा, ताकि इसको लगे ना, मतलब इसको दिखाई ना दे कि तू कूद गया। एंड ये आराम से गाड़ी को फॉलो करता आगे निकल जाए। एंड भाई जल्दी भाई देखो यही करना पड़ेगा, इकलौता काम मेरे को। एक सेफ पॉइंट देख करके मेरे को जंप लगानी पड़ेगी। एंड टेक्नो ब्रो कूद जा, यहाँ पर कूद जा फटाफट से। ओके मरा। रोबोट कहाँ पर निकल गया, मेरे ध्यान नहीं दिया। फिलहाल चल फटाफट से जल्दी से टेक्नो इधर आ जा। देखो भाई मेरे पास नहीं आया, शायद से रोबोट ने देखा या नहीं देखा। लगता है अपना प्लान सक्सेसफुल तरीके से काम कर गया। रोबोट चाचा सामने खड़े होकर के देखने में लग रहा है कि आखिर बंदा कहाँ पर निकल गया, और लगता है मेरे को स्कैन करने में फेल हो गया। ये देखो भाई यहाँ पर नमूनों का सरदार खड़ा हुआ है एंड आराम से एक काम करते हैं, इससे पहले इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़े। टेक्नो भैया पतली गली से निकल ले, लेस्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं, समझ रहे हो भाई, देख रहे हो मेरे को मरवाना चाह रहा था वो नमूनों का सरदार, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये ना मेरे से गुस्सा है तब से ही, मैंने आपको बोला था ना, मैंने इसको डायपर बोलना शुरू कर दिया, तो बंदे ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे को झूठी खबर दी, ड्राइवर बोलकर रोबोट के पीछे फंसा दिया मेरे को। अभी मेरे को गाड़ी मंगानी पड़ेगी, दूसरी लैम्बोर्गिनी बाद में मंगा लेंगे। इस नमूने ने इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, डायपर को, इसको बाद में सीधा करूंगा। मैंने रास्ते से एक लोकल कार उठा ली है। फिलहाल मेरे पास पुलिस वालों का फ़ोन आया है, तो मेरे कुछ पुलिस वाले शुभ चिंतक जो मेरे बंदे हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला है कि टेक्नो सर बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, माइकल ने जो अटैक किया है ना आर्मी के ऊपर जा करके एंड प्लेन्स वहाँ पर फोड़े उनकी सीक्रेट फैसिलिटी के ऊपर, बंदे इतने ज़्यादा सीरियस है, माइकल को ढूंढते फिर रहे हैं। बहुत बुरा ऑर्डर निकल के रखा है कि माइकल को बहुत बुरा मारा जाए, डेविड का बहुत तगड़ा प्रेशर है। मैंने बोला चिंता मत करो, ये हमने जानबूझ के किया है ऐसे, ताकि मज़े से बंदे प्यार से हमारे ऊपर भरोसा करें। उनको भरोसा दिलाने के लिए 2 मिनट काफ़ी है सिर्फ। अभी फिलहाल ना
बंदों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि माइकल ना ग्रोव स्ट्रीट पर छुप करके रखा है, उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन वहीं पर आई है। वही मेरा ही प्लान है। बंदे बेवकूफ़ बनेंगे, अभी मस्त मज़ा आएगा। अब चलिए प्लान भी हमारा शुरू होने ही वाला है। जल्दी से मैं भी पहुँचता हूँ ग्रोव स्ट्रीट पर एंड पुलिस वाले तो थोड़े से मज़े लेकर के आता हूँ। बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं माइकल को ढूंढने के लिए, मारने के लिए, बट उनको पता ही नहीं है कि ये सब हमारा ही प्लान है। पहुँच चुका हूँ मैं ग्रोव स्ट्रीट पर। बंदे तो यहाँ पर काफ़ी है। हमारे प्यारे बाला वाले बंदे पिटने वाले थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करें, माइकल की लोकेशन यहाँ पर पहुँचानी थी। पुलिस तो अपना काम पूरा करेगी। देखो मेरे ऊपर कोई क्राइम केस नहीं है, और वैसे भी आपको पता है टेक्नो को शायद से डेविड ना मारे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में काम ही कुछ ऐसा हुआ। वो तो इसको नहीं मारेगा बिल्कुल भी। उसका मेन टारगेट सिर्फ माइकल है। पता नहीं माइकल के पीछे इतना क्यों पड़ा यार। फ्रैंकलिन, टेक्नो एंड माइकल तीनों गए थे अटैक करने के लिए, बट अकेला माइकल फंस गया बेचारा। चलिए खैर, जो कोई भी बात नहीं हो तो देख लेंगे कि आखिर इसी को क्यों मारने में लगा हुआ है। फिलहाल हेलो ऑफिसर्स, कुछ डेटा मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे दोस्त माइकल कहाँ पर है। बंदे बोल रहे हैं टेक्नो जी अभी हम ढूंढने में लग रहे हैं, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ये एक क्राइम सीन है वगैरह एंड वगैरह। मैंने बोला भाई मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, दरअसल ये मेरे वाले बंदे नहीं है, मेरे वाले बंदे यहाँ पे मिक्स होकर के रखे। अभी मैं इनके मतलब कि सभी के सामने उनसे बात नहीं करूँगा, नहीं तो पुलिस को पता लग जाएगा कि टेक्नो के लिए काम करते हैं एंड करप्टेड ऑफिसर्स हैं एंड सारा काम खराब हो जाएगा। तो फिलहाल भाई ज़ोरों शोरों से पुलिस वाले बंदे लगे हुए ढूंढने में चीज़ों को। माइकल कद्दू इनको मिलेगा जब माइकल यहाँ पे है ही नहीं। माइकल अपने घर पर रेस्ट कर रहा है एंड वो भी मेरा ही प्लान है। मैंने माइकल को घर पर रहने के लिए बोल दिया, क्योंकि अभी इनके पास एक और इन्फॉर्मेशन आने वाली है, वो ये कि माइकल अपने घर पर है। तो अभी वहाँ पर जा करके पुलिस माइकल के ऊपर रेड मारेगी। मैंने ही बोला है जानबूझ के, और वो असली माइकल है। मैंने बोल के रखा है माइकल को कि मैं खबर पहुँचाऊँगा एंड वहाँ पर तेरे ऊपर आकर के आर्मी रेड मारेगी एंड तू अरेस्ट हो जाना, सरेंडर कर देना, बस बाकी मैं संभाल लूँगा। फेज़ 1 था अटैक करना एंड फेज़ 2 है भाई अरेस्ट होना, उससे ही फिर काफ़ी काम बनने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, अभी इंतज़ार करता हूँ, जैसे इनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी फिर मैं स्विच करूँगा माइकल के ऊपर। फिर टेक्नो का काम ज़्यादा नहीं है, फिर आराम से टेक्नो आता रहेगा। हम फिर माइकल के ऊपर स्विच करके देखेंगे कि भाई कितनी आर्मी आएगी मेरे को मारने के लिए और पकड़ने के लिए। जब मैं सरेंडर कर दूंगा तो मेरे को गोली से तो नहीं मारेगी, इतना तो मेरे को पक्का पता है। पुलिस वालों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है एंड आर्मी वाले बंदे निकल पड़े। मेरे बंदे ने खबर दे दी है कि टेक्नो सर प्लान बिल्कुल सही जा रहा है, अरेस्ट करने के लिए माइकल को आर्मी वाले बंदे पहुंच चुके उसके घर पर। मैंने बोला भाई अमेजिंग, तो ठीक है चलिए स्विच करते हैं माइकल के ऊपर तुरंत और देखते कि माइकल बचेगा, वे मतलब कि गोली चलाएंगे वो बंदे, नहीं चलाएंगे वो तो पता लग जाएगा। माइकल के ऊपर स्विच कर लिया है, सारे बंदे लोग एम करके रखिए, शायद से इनका बॉस होगा, ये कुछ बात करेगा जो भी है। बंदे तो भाई सब बड़ी जल्दी फुर्ती से पहुंच गए। स्विच करते देखा तो माइकल बैठा हुआ था। अरे यार अमेजिंग अमेजिंग। माइकल ब्रो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आर्मी वाले प्यारे चाचा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इनको हम बिगाड़ने देंगे ही नहीं। हेलो बॉयज, अबे कैसे इतने गर्म हो रहे हो यार, क्या दिक्कत हो गई है? चिंता मत करो, माइकल ने कुछ नहीं किया, अभी तुम्हें पता लग जाएगा। अभी थोड़ा एक्टिंग करके दिखानी है मेरे को। देखो आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं शहर का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे को फंसाने की चाल चल रही है, कोई ज़रूर कोई तो है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। मैंने ना तो किंग डेविड को मारना चाहा, ना किसी के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग तो मेरे अपने बंदे हो भाई, इनको थोड़ा मक्खन लगा दो ताकि इन दोनों के मतलब कि इनके मन में एक सवाल पैदा हो एंड बंदे सोचने पर मजबूर हो जाए कि माइकल क्या पता सच बोल रहा हो। बहुत देर से हम लोग चले जा रहे हैं, तो फिलहाल बंदों ने मेरे को कुछ बोलने से मना किया है। बोला कि अगर तुमने कुछ और ही बोलने की कोशिश करी तो तुम्हें यहीं पर शूट कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे ऑर्डर से कि तुम्हें अरेस्ट करके ले करके जाया जाए इंटरोगेशन एरिया में और तुम्हारी पिटाई करके तुमसे ये पूछा जाएगा कि आखिर तुमने लॉस एंजल्स के राज कहीं लीक तो नहीं किए, उसके बाद तुम्हें मारा जाएगा। माइकल तुम बच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा सीरियस है बंदे भाई, अगर मैंने इस केस को घुमाया नहीं ना तो ये बंदे मेरे मतलब कि मार डालेंगे माइकल को। सच्ची में मैटर इतना सीरियस कर दिया डेविड ने, इतना सीरियस कर दिया। खैर मैं एक बात बताऊँ, ये आर्मी इतना सीरियस होती भी नहीं, ये मेरे को कुछ भी नहीं बोलते। प्रेशर डेविड का है, इनको अपनी जान बचानी है, क्योंकि अगर इन्होंने डेविड के बोलने पर माइकल को नहीं मारा तो डेविड इनको नहीं छोड़ेगा। ये अपनी जान बचा रहे हैं भाई, ये है मेन पॉइंट। नहीं तो आर्मी इतना सीरियस कभी नहीं होती छोटे मोटे अटैक से। वैसे ही माइकल ने किया ही क्या इनके साथ में, कुछ भी नहीं किया, इसलिए दिक्कत हो रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी तो बड़े प्यार से मेरे को इंटरोगेशन एरिया में लेके जा रहे हैं, उसके बाद पूछताछ करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं फिर ये बंदे क्या करेंगे। इसने बोला है मुझसे सारी बातें पूछेंगे पिटाई करके, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पिटाई कर नहीं पाएंगे। टेक्नो निकल पड़ा है इंटरोगेशन एरिया में पहुंचने के लिए, वो वहाँ पर आएगा एंड इन बंदों को सारी बातें बताएगा एंड आर्मी का दिमाग अब घूमेगा। क्योंकि फिलहाल जब एक माइकल इनके पास है तो दूसरा बाहर कैसे घूम रहा है अटैक करता हुआ। अभी तक इन्होंने 2 माइकल लाइव नहीं देखे ना। अभी तक हमने जो लास्ट एपिसोड में सेकंड चैनल पर जो आया था उसमें यही थ्योरी बताई थी कि माइकल जो वो उल्टे काम करके चला गया वो नकली था एंड जो असली माइकल है वो फिलहाल अभी तुम्हें गार्बेज वाले उस कंटेनर में मिल जाएगा। तो फिलहाल 2 माइकल एक साथ नहीं देखे बंदे ने तब तक, बट अभी मेरे को 2 माइकल क्रिएट करने पड़े, मजबूरी है भाई, क्योंकि इसके ना काम ही चलने वाला। इसलिए मैंने असली को पकड़वा दिया एंड नकली अभी भी बाहर घूम रहा है।
तो अब बंदे मेरे को छोड़ेंगे ही। एंड उसके लिए प्रूफ भी मैंने काफ़ी इकट्ठा कर लिए, क्योंकि डेविड को भाई को कहते हैं ना, मनाने के लिए बड़े प्रूफ देने पड़ेंगे। डेविड बहुत चालाक चीज़ है, इसलिए मैंने ऐसी थ्योरी तैयार की है एंड ऐसी चीज़ें सबूत तैयार किए कि डेविड ठुकरा नहीं सकता उनको और मना नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता कि गलत है। माइकल फिलहाल भाई जगह पर पहुंच चुका है, वो तो पहुंच ही गया वो थोड़ी देर पहले। मैंने टेक्नो के ऊपर स्विच कर लिया है एंड टेक्नो भी फाइनली कार लेकर के पहुंच गया आर्मी के टेम्पररी इंटेरोगेशन एरिया पे। फटाफट से जाकर इनको सारी बातें बताता हूँ एंड इनको प्रूफ देता हूँ, जिससे इन बंदों को दिमाग में थोड़ा दर्द होने वाला है। जल्दी मेरे प्यार पे टेक्नो ब्रो आगे की तरफ निकल। हेलो बॉयज, कहाँ पर हो तुम सारे बंदे? माइकल कहाँ पर है? हेलो माइकल ब्रो। ओके माइकल ये रहा एंड जनरल वो रहा ऊपर की तरफ। चलिए जनरल से बातें करता हूँ। जनरल जी जरा आप नीचे आइए, आपको कुछ बातें बतानी है। माइकल से पूछता है, उसके बाद कर लेना आप लोग। जनरल को मैंने सारी बातें बताई, मैंने प्रूफ भी दिए। तो जनरल बोल रहा है यार माइकल मतलब कि टेक्नो यार बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, इसको तो पता ही है मेरे प्लान के बारे में, तो इनके सामने एक्टिंग कर रहा है ना बाकी बंदों के कि टेक्नो तुम्हारा मतलब कि बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी। तुम्हारे हिसाब से माइकल यहाँ पर था ही नहीं, माइकल कहीं जगह पर गया हुआ था। फिलहाल हमने इसको एकदम से उठा लिया, ये अभी घर पर आया है। मैंने ऐसा सबूत बनाया है, ऐसी चीज़ बनाई है कि माइकल पिछले 6 दिन से, जब से ये यहाँ का प्रेसिडेंट बना है जीटे के हिसाब से, 6 दिन से आराम से, ये लॉस एंजल्स में है ही नहीं। प्रेसिडेंट बनने के बाद में रशिया चला गया था कुछ काम से, बहुत ज़रूरी काम से, एंड उसके बाद आज ही आया था एंड आते ही आज इसको आर्मी ने उठा लिया। मैंने ऐसे प्रूफ बनाए हैं, मैंने वहाँ के कैमराज नकली बनाए, नकली फुटेज बनाई और सारे टाइमिंग के हिसाब से इसको सारी चीज़ें दिखा दी है। फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बाकी आने वाले बंदे भी कि भाई जब 6 दिन से एक बंदा रशिया में उसका तो यहाँ पर कौन था। अभी नकली बंदा भी इनको दिख जाएगा थोड़ी देर में। ये प्रूफ्स ना डेविड भी कह नहीं सकता कि नकली है, इस तरीके से मैंने बनवाया है। माइकल बोलो तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम रशिया से अभी आए हो, ये आर्मी में गलतफहमी हो गई है, तुम प्रेसिडेंट हो हमारे शहर के, तुम्हारा नाम किसी ने यूज़ किया है। पिछले 6 दिन से कोई और उल्टे काम कर रहा था यहाँ पर, आपको पता नहीं है जनरल। मैं नकली वाले बंदे को ढूंढ निकालूंगा, मेरे को 1 घंटा दीजिए। वो नकली वाला बंदा ज़रूर यहाँ से बाहर निकलेगा, उसको कुछ प्लान है माइकल के पावर्स को यूज़ करने का। देखा ना तुमने उसको, उसने क्या काम किया, आर्मी पे सर खुला अटैक कर दिया। वो बहुत खतरनाक बंदा है माइकल, वो शरीफ है। आर्मी तो भाई सोचने पर मजबूर हो गई है, मेरा प्लान बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो आर्मी वाले बंदे अभी सोच रहे हैं कि यार सही बोल रहा है टेक्नो, बात में दब है। भाई मैंने आपको सीधी सी बात बोला, बंदे आपकी थ्योरी पे कब पूरा भरोसा करते हैं, जब आपके पास प्रूफ हो। देखो बिना प्रूफ से कोई चीज़ साबित नहीं की जा सकती, और हम लोगों ने प्रूफ्स इतने अच्छे बनाए हैं कि बंदे मना नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें बनाई है हम लोगों ने भाई वीएफएक्स को यूज़ करके, बहुत सिंपल से काम हो गया। अब मैंने इनको 1 घंटे का टाइम दिया कि मुझे 1 घंटा तो मैं उस नकली बंदे को पकड़ के लाता हूँ, आप इसको टच मत करना। तो बंदे बोल रहे हैं कि ठीक है चलिए टेक्नो सर जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद फिर किंग डेविड को हम अपडेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेशर डाल के रखा है इसको मारने का और पकड़ने का। फिलहाल मैंने लेस्टर को फ़ोन करके बोल दिया है कि प्लान बिल्कुल वर्किंग है, एकदम ग्रेट जा रहा है, परफेक्ट जा रहा है। अब तो फटाफट से मेरा एक काम कर मेरे प्यारे प्यारे लेस्टर, जल्दी से सारा काम शुरू कर, उस नकली वाले बंदे को बाहर निकाल एंड बोल कि जल्दी से जा करके बंदा अपना काम करे जिसके लिए मैंने उसको रखा था। फिलहाल एक चीज़ आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर यार मैंने मतलब कि सिंपल तरीके से क्यों नहीं रखा, आर्मी के ऊपर अटैक करने का क्या मतलब था। बिना अटैक करे भी हम लोग नकली बंदे को सामने ला के रख सकते थे, ये थोड़ा अजीब हो जाता। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए मैंने ऐसा क्यों किया। वो ये है कि उस नकली बंदे का हमने एक प्लान भी दिखाया है पूरी थ्योरी के साथ में। जब अभी मान लीजिए वो बंदा लीक हो गया तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए उसने अपना प्लान थोड़ा फास्ट कर दिया। दरअसल जो नकली बंदा है वो आर्मी बेस में घुस करके वहाँ से कोई चीज़ चुराना चाह रहा था, माइकल का मतलब के नाम यूज़ करके नकली प्रेसिडेंट बन के। हमने ये एक चीज़ रखी है, क्योंकि भाई उस बंदे को कुछ मोटिव भी तो दिखाना पड़ेगा नकली माइकल का, कि आखिर उसने माइकल की कॉपी क्यों करी, माइकल का प्रेसिडेंट का पावर क्यों यूज़ करी। वो इसलिए क्योंकि उसको आर्मी बेस में घुसना था एंड कुछ काम करना था वहाँ पे, ताकि किसी को पता ना लगे। ये हम लोगों ने नकली प्रूफ बनवाया उस बंदे के, तो इसलिए अब कोई शक नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसीलिए जब उस बंदे को पता लगा कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, लीक हो जाऊंगा, तो इसलिए उस बंदे ने एकदम अटैक कर दिया आर्मी बेस पर सबूत लेने के लिए, बट वो कर नहीं पाया। मेरा प्लान बिल्कुल वर्किंग है भाई, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। पूरे 2 घंटे हो चुके उस बात को एंड मैंने नकली माइकल को बोला कि मेरे प्यारे भाई अब तेरा आखिरी काम तेरे को ये करना है, तो चिंता मत करना, तेरे को कुछ नहीं हो पाएगा, बस तेरे को आखिरी काम ये करना है, फिर तुझे फटाफट से जाकर के पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करना है, वहाँ से भी एक डेटा चुराने का ड्रामा करना है तेरे को। एंड जैसे तू वहाँ पे डेटा चुराने के लिए आएगा, हम लोग तैयार बैठ रहेंगे तेरे ऊपर अटैक करने के लिए, और तू अपनी बाइक को लेकर के भागना। तो फिलहाल नकली माइकल बाइक को लेकर के भाग रहा है एंड मेरे प्यारे टेक्नो क्या काम चलने वाला है। ये एक काम कर फटाफट से यूज ही निकाल, इसको क्या उंगली से मारेगा। तो फिलहाल देख रहे हो भाई पीछे पूरी के पूरे बाइक से पुलिस वाले भी इसको फॉलो कर रहे हैं, सामने नकली माइकल भाग रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रूव हो जाएगा कि वो असली है एंड मतलब कि ये नकली है, सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे यही बात है, वो असली है ये नकली है, बस हम लोगों ने थोड़ा चीज़ घुमा दी है। देखो मैंने आपको फिर से बोला माइकल को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एपिसोड में हम कुछ नहीं कर सकते, हम पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एपिसोड में तो अगर डेविड के सामने माइकल को मैंने खड़ा कर दिया वो तब भी कुछ नहीं कर पाएगा,
नेक्स्ट एपिसोड तो अलग ही लेवल है, ये इसमें थोड़ी मजबूरी है भाई अभी हमारी, इसलिए जैसा प्लान बना रहे हैं बस बनाने, मतलब कि बस उसको बचाना है किसी भी तरीके से। जल्दी आगे बढ़, जल्दी आगे बढ़। एक वजह है माइकल के इतने पीछे पड़ा हुआ है ना जो अपना प्यारा प्यारा भाई डेविड, उसकी भी एक वजह है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल भाई माइकल को बचाने का मैंने एक बैकअप प्लान भी बना करके रखा था एंड वो बैकअप प्लान अभी लगता है पूरा हो चुका है। फिलहाल माइकल ओके, माइकल यहाँ से उड़ने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ से एक बाइक उड़ती हुई जा रही है बड़ी धीरे धीरे, बट शायद से फोन पे आपको ना दिखे, बट मेरे को बड़े हिसाब से दिख रही है। एंड वो जा करके हेलीकॉप्टर पर चिपक गई है परफेक्ट तरीके से। एंड मैं यहाँ पे जानू से गोली मारने का ड्रामा करूंगा, बट माइकल यहाँ से सेफली निकल जाएगा। तो फिलहाल हेलीकॉप्टर लेकर के बंदा यहाँ से जा चुका है, माइकल को उड़ा के ले गया। यही भाई अपना ही प्लान है, क्योंकि एकदम से माइकल को नहीं पकड़वाते, क्योंकि एकदम से इसको पकड़वा देंगे तो काम खराब हो जाएगा। इसको एक दो काम और करने हैं, उसके बाद मैं इसको बड़े एक्शन से पकड़ूंगा, बड़े हिसाब से। ओके लोग, भारे प्यारे प्यारे पुलिस वाले पहुंच गए। अबे नमूलो, अब क्या आगे क्या करने क्या जा रहे हो, करने क्या जा रहे हो आगे? अब कुछ नहीं है, वो भाग गया, चिंता मत करो ऑफिसर्स, उस नकली बंदे को हम लोग ढूंढ निकालेंगे, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारे प्रेसिडेंट के नाम का यूज़ किया गलत काम करने के लिए, मतलब कि उसने यहाँ से डेटा लीक करने के लिए सारा काम किया। जल्दी कर लेंगे हम सारा काम। तो ठीक है भाई, चलिए, तो बड़े भोले बंदे हैं, ये तो प्यार से मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। मेन पॉइंट क्या है, डेविड को यकीन दिलाना है इस प्लान के लिए। तो एक बार डेविड इस प्लान के ऊपर भरोसा कर लेगा तो खत्म, माइकल को फिर कोई नहीं मार पाएगा। डेवी का मेरे पास फोन आया है, मेरे को आर्मी बेस पर बुला रही है, बोल रही है टेक्नो फटाफट से आर्मी बेस पर आओ, तुमसे काफ़ी बातें करनी है एंड तुम्हें काफ़ी चीज़ें बतानी है। मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, निकल गया हूँ। तो ठीक है चलिए भाई, फटाफट से जगह पर पहुँचते हैं। डेवी जी मुझसे मिलना चाहती है, लगता है भाई अपना प्लान का फेज़ 2 फेल तो नहीं हो गया ना, क्योंकि देखो मैंने फेज़ में बांट के रखा, डिवाइड करके रखा है। फेज़ 1 था सिंपल वाला, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आर्मी को अटैक करना था। फेज़ 2 था असली को पकड़वाना था एंड नकली को बाहर भगवाना था, पुलिस को फॉलो करवाना था। ये फेज़ 2 था। फेज़ 3 तो फिलहाल अभी बस छोटा सा ही है, उसमें तो कुछ नहीं करना, बट लगता है दिक्कत तो नहीं होगी। डेवी बुला रही है मिलने के लिए, पहुंचता हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ आर्मी बेस पर। मैं अभी एकदम से अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि नज़ारा देखने में मज़ा ही आ गया। यहाँ पर प्यारा प्यारा किंग डेविड से बात, मतलब कि डेवी से बात करने में लग रहा है डेविड भैया हमारा। पता नहीं क्या बातें चल रही है आपस में, जो भी है। देखो मैं नहीं चाहता डेविड मेरे को यहाँ पर देख ले, इसलिए इसको यहाँ पे बातें करने दो। मैं डेवी से आकर के बातें करूँगा। लगता है भाई डेविड को शक हो गया हमारी इस प्लानिंग पे। वैसे हमने कुछ लीक तो नहीं किया भाई, हमने प्रूफ्स भी काफ़ी अच्छी बनाए, हमने हर चीज़ बिल्कुल मतलब के बराबर बैठाई एकदम। हमने मकसद भी तो दिखाया नकली माइकल का कि आखिर उसने सारा काम क्यों किया। आर्मी बेस से डेटा लीक करने के लिए और चुराने के लिए उसने सारा काम किया। और असली माइकल की मैंने फुटेज भी अच्छी बनवाई कि वो रशिया में था। डेविड भैया जी यहाँ से निकल पड़े हैं। अब जल्दी से मैं बातें कर लेता हूँ डेवी से। डेवी ज़रा मेरे को सारी बातें बताओ, डेविड यहाँ पर क्यों आया था, उसको क्या शक हो गया हमारे प्लान के ऊपर, इसको सब पता है भाई, पता लग गया क्या उसको नकली माइकल एंड असली माइकल के बारे में? प्लीज़ मेरे को सारी बात बोल। भाई यार बात पे यकीन नहीं हो रहा, डेविड को यकीन हो गया हमारे प्लान पर, मतलब कि उसने सच में मान लिया कि नकली ने ही सारा काम किया, असली ने कुछ नहीं किया। इसने बोला कि असली को छोड़ दो एंड नकली वाले को पकड़ो दोबारा से एंड उसका इतना बुरा इनकाउंटर करना, इतना बुरा उसको मारना कि आज तक लॉस एंजल्स में इतना बुरा आर्मी ने किसी को ना मारा हो, ये बोल कर गया है वो इसको। अमेजिंग यार, डेविड इतनी जल्दी से मान जाएगा मेरे इस नकली प्लान को, मैंने सोचा नहीं था। चलिए बढ़िया हो गया ना, मेरे तो फायदा ही हो गया। तो इसका मतलब भाई चलिए सारा का सारा ब्लेम अब उस नकली बंदे के ऊपर जा चुका है एंड डेविड ने इनकाउंटर वाला रूल हटा दिया अपने माइकल से। माइकल सेफ है, माइकल नहीं मरेगा, नहीं तो नमूना तो मर जाता अगर मैं प्लानिंग नहीं करता। एंड अपना वो नकली बंदा नहीं बचेगा भाई, उसको तो मारने का ऑर्डर निकल गया। देखो मेरे को पता है डेविड किसी न किसी को जरूर मारेगा, उसको गुस्सा काफ़ी खराब है। और एक बार जो वो कुछ सोच लेता है और ठान लेता है तो वो ज़रूर करके रहता है, चाहे कुछ भी हो। एक बार वो सोच लेता है तो भाई वो करता ज़रूर है। तो फिलहाल तो पता नहीं क्या होगा पेश आ रहेगा। खैर देखें भाई, जैसा भी हो तो देख लेंगे। निकलते हैं यहाँ से। हमारा नकली बंदा तो बट कोई बात नहीं, मेरा असली माइकल बच गया, वो छूट जाएगा थोड़ी देर में इंटरोगेशन एरियम से। डायपर से बातें हो गई है, डायपर मेरे को बोल रहा है कि टेक्नो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैंने बोला बातें तो बता फटाफट सारी बातें। तो फिलहाल डायपर भैया ने बोला है कि माइकल छूट गया, थोड़ी देर में पहुँचने वाला है मेरे पास में फैसिलिटी में। प्लान सही जा रहा है, किसी को शक नहीं हुआ। कांग्रेट्स, हम लोग जीत गए। तो मैंने बोला फिर इतना उदास हो क्यों बोल रहा है? बोल रहा है कि ट्रैवर ठीक नहीं हुआ ना, ये तो छोटी मोटी बात थी माइकल को ठीक करना, तो मतलब माइकल को बचाना। तो मेन तो ट्रैवर का काम करना है और डेविड की सारी प्रोग्रेस पता करना, मेन काम तो किया ही नहीं। मैंने बोला कर लेंगे भाई, ये भी ज़रूरी था। तो फिर उसने मेरे को बोला कि एक घर पर जा रिमोट की कार को लेकर के एंड वहाँ पे जा करके चेक कर, एक बंदा तेरे को मिलेगा उस घर में एंड उसको फॉलो करना एंड वो बंदा तेरे को एक जगह पे लेकर के जाएगा एंड फिर उस जगह को भी चेक करना, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ क्लूज़ मिले कि वहाँ पर डेविड की कुछ चीज़ें रखी है उसके अपकमिंग प्लान के लिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई जा रहा हूँ। तो ठीक है चलिए भाई, अब अपने मेन काम पर ध्यान देते हैं। माइकल को बचाना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपको बताइए, तो वो छोटा प्लान था और सिंपल प्लान था।
ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जगह पर पहुंच चुका हूँ मैं। एक काम करता हूँ, फटाफट से अपनी रिमोट वाली कार को निकालता हूँ एंड ऊपर की तरफ पहुंचता हूँ। एक काम करते हैं, बंदे शक नहीं करेंगे, गाड़ी को ही लेकर अंदर निकल जाता हूँ। देखो सामने वाले घर पर मेरे को पहुंचना है कार को लेकर के, तो फिलहाल एक काम करता हूँ, बट इस गाड़ी को मैं लेकर इस घर में तो घुस ही सकता हूँ आराम से। ओके टेक्नो ब्रो, बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, चलिए कार को निकालते हैं। अब काम करेगी हमारा प्यार कार। पहले आगे जा करके माहौल देखता हूँ कि कहाँ पर कार को छोड़ना बेस्ट एरिया रहेगा, एंड उसके बाद ही सारे सारे काम फिर आगे बढ़ाएंगे। चलो 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 माइकल, मतलब टेक्नो ब्रो, गिरना मत, आगे चेक करो। ओके, तो फिलहाल भाई यहाँ से अगर मैं कार को छोड़ूँ तो सही जाएगी। एक काम करते हैं, करते हैं। मैंने रिमोट की कार फिलहाल भाई निकाल ली है। बड़े ही प्यार प्यार से मेरे को घर पर जाना पड़ेगा। बस मेरे को चेक करना है बंदा यहाँ पर है नहीं है और वो कितने टाइम तक निकलेगा। कंफर्मेशन भी तो कर लेते हैं ना, क्योंकि कैमराज नहीं है घर में। दिक्कत तो यही हुई है, बाहर के कैमराज है। बंदे को हमने बाहर के कैमरा से एंट्री लेते हुए देखा था घर में, बट घर के अंदर अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए मेरी प्यारी गाड़ी वहाँ पर जा करके थोड़ा सा कमाल दिखाने वाली है। ओके, बहुत बढ़िया। फिलहाल चलिए मैं पहुँच चुका हूँ एंड बंदे मेरे को नहीं देख पाएंगे बिल्कुल भी। प्यारी प्यारी गाड़ी फटाफट से पहुँच जा। बट भाई मुझे लगता है भाई अपने कैमरा को जूम करके मेरे को बंदे को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पर कोई है ही नहीं भाई, जैसे मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल। मतलब कि मैं मतलब ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं एंड यहाँ से गाड़ी का चढ़ना इम्पॉसिबल है। तो ठीक है भाई, फिर एक वही रास्ता है अकेला, जहाँ से मैं बस बंदे को देख सकता हूँ अपने कैमरा से, जो गाड़ी में लगा हुआ है। उसको जूम करके बंदे को देख सकते हैं। मेरे को घर में नहीं घुसना, सिर्फ बंदे को वेरीफाई करना है कि बंदा यहाँ पर है नहीं है, वो पता लग जाएगा। तो एक काम कर, प्यारी प्यारी कार, तो बस ऊपर की तरफ ही चली जा एंड ऊपर से हम काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। देखो यहाँ से अभी काफ़ी अच्छा व्यू आ जाएगा। हम कैमरे को जूम करके काफ़ी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं एंड पूरा आसपास का एरिया मेरे को दिख जाएगा। परफेक्ट, ये एरिया काफ़ी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बहुत बढ़िया प्यारी गाड़ी, सब कुछ चेक कर। मेरी प्यारी कार ने भाई बंदा देख लिया है फिलहाल। शायद से वो बहुत दूर की तरफ है, थोड़ा सी झलक मेरे को दिखी है। अभी कंफर्म मैं नहीं बोल सकता बंदा वही है नहीं है। अभी थोड़ा वेट करते, एक काम करते, अगर मेरे को लगा वही बंदा है तो उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो यहाँ से निकल जाएंगे। फिलहाल चलिए भाई यहाँ से मैं निकलता हूँ। चलो मेरे प्यारी प्यारी गाड़ी, वापस पहुँचो टेक्नो के पास में। गाड़ी को उठा के गाड़ी में रखते हैं, मतलब कार में, एंड उसके बाद देखते हैं कि आखिर जिस बंदे को मैंने देखा काफ़ी दूर पेड़ की तरफ भाई, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो बंदा साफ दिखा नहीं मेरे को। तो देखते हैं कि आखिर जिस बंदे को मैंने देखा, क्या उसी को फॉलो करना है फिर किसी और को, पता लग जाएगा। आधे घंटे के बाद बंदा यहाँ से निकल पड़ा है। कंफर्मेशन हो चुकी है, मैंने पहले आपको बोल दिया बाहर कैमराज थे एंट्री पर, अंदर कैमराज नहीं है। जैसे ये बंदा बाहर निकला एंट्री वाले कैमरे से, तो एकदम से कंफर्म करके लेस्टर ने मेरे को बोल दिया कि लेस्टर मतलब टेक्नो ये वही बंदा है। फटाफट से इसको फॉलो कर एंड बिल्कुल भी इसको मिस मत करना, क्योंकि ये बंदा तेरे को डेविड की चीज़ तक पहुँचाएगा एंड इसको फॉलो ज़रूर करना। तो ठीक है, चलिए भाई फॉलो करते हैं, चेक करते हैं डेविड भैया आखिर क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है। फिलहाल कुछ तो उसके बारे में पता लग ही गया कि आखिर वो अपने आप को जिंदा रखना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, जिसके लिए उसने बहुत सारी मम्मीज लाया है शहर में। तो आगे निकल टेक्नो, नहीं तो उसको शक हो जाएगा कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। फिलहाल नमूने की गाड़ी की टक्कर हो गई है, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आकर के रुक जाता हूँ, जब वो आगे आएगा तो मैं उसको फॉलो करूँगा। जगह पर मैं पहुँच चुका हूँ बंदे को फॉलो करते करते। आपको याद है एक एपिसोड पहले इस एरिया की तरफ अपना ट्रेवर से आके माइकल मिला था, डेविड मेरे को लेकर के आया था। एंड फिलहाल ना भाई यहाँ पर बंदा है, हमारा प्यारा बंदा यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब मैंने आपको उस दिन ही बोला था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो देखो यहाँ पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक वोल्ट है जिसको ये देख रहा है शायद से, इसका मतलब ये इसके अंदर से निकलेगा। अब जैसा भी है वो मेरे को देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे टेक्नो ब्रो, चल फटाफट से एक काम कर, इसको यहाँ से भाई देखता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अंदर अभी भी नहीं जाऊँगा, पहले इसको अंदर जाने दो। जब यहाँ से बाहर निकलेगा तब मैं वापस अंदर जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरे को देखे। उसके बाद जो अंदर गार्ड्स होंगे उसको हम बाद में देख लेंगे। चलिए फिलहाल वेट करते हैं। चलिए भाई अब मेरी बारी है। पूरा आधा घंटे के बाद बंदा यहाँ से वापस निकल गया है। वो थोड़ी देर पहले घुस गया था, मतलब 2 मिनट बाद घुस गया था जब मैंने बोला था। उसके बाद पूरा आधा घंटा उसने स्पेंड किया और वो निकला। चलो भाई ट्रैक मतलब टेक्नोलॉजी गाड़ी यहीं छोड़िए, आराम से कूदिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा हाइट नहीं है। तो ठीक है, फाइनली मैं नीचे की तरफ पहुँच चुका हूँ एंड वोल्ट सच्ची में है। मैंने सारी चीज़ें देखी, बंदे की हरकत वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। घास के बीच में एक वोल्ट को ढक करके रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो। चलिए एक काम करता हूँ, ओपन करता हूँ इसको एंड सीधा नीचे देखते हैं अगर कितने बंदे क्या चीज़ है, पता लग जाएगा। आपको याद है लास्ट वाले एपिसोड में जब मैंने फॉलो किया था अपने डेविड को, तो मैं जब गया था मतलब कि ट्रक्स के नीचे लटक के मैं गया था एक जगह पर, तो मेरे को बहुत सारे बंकर में कॉफिन मिले थे। तो मतलब कि एक बंकर में काफ़ी सारे कॉफिन्स मिले थे। सेम यहाँ पर भी वही नज़ारा है, यहाँ पर भी बंकर तो है बट यहाँ पर सिंगल भी बंदा नहीं है एंड कॉफिन ही कॉफिन है भाई, बहुत ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है पूरे बंकर में। तो इसका मतलब किंग डेविड ना अभी भी भाई मम्मी इसको इकट्ठा करने में लग रहा है। बस यही प्लान है कि उसका भी कुछ तो है भाई जो हम मिस कर रहे हैं। बंदा बहुत चालाक है, बंदा बहुत चालाक है। और वैसे भी आपको पता ही है बॉस ने बोल करके रखा है कि अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली तो किंग डेविड को हराना इम्पॉसिबल है। और मेरे को इसी एपिसोड में उसकी सारी कुंडली पता करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में तो ढोल बजने वाला है सभी का।
तो चलिए एक काम करता हूँ जल्दी से, ये मैंने नज़ारा पूरा देख लिया, कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कॉफिन्स ही है। शायद से वो बंदा कॉफिन्स देखने आया था, कुछ और वो पक्का नहीं बोलूँगा। मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ एंड मेरे पास फ़ोन आया लेस्टर का। लेस्टर ने मेरे को फ़ोन करके बोला है कि टेक्नो फटाफट से आजा, प्लान का फेज़ 3 यूज़ हमने मतलब कि यूज़ में ला दिया है। अभी हमें अपने नकली वाले बंदे को अरेस्ट करवाना पड़ेगा। देखो वहाँ पर तो सिर्फ मैंने झलक दिखाई थी, उसकी जो हाईवे बंदा भाग रहा था वहाँ पर सिर्फ उसकी झलक दिखाई थी कि सच्ची में एक और माइकल है, ताकि पुलिस वाले उसको अपनी आंखों से देख सके भागते हुए। वहाँ पर वो काम था, अब उसको अरेस्ट करवाना है। फिलहाल पहुंच चुका है बंदा काम करने के लिए, जो उसको समझा के रखा है हमने, वो सीधा पहुंच चुका है पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक में चोरी करने के लिए अपने कुछ बंदों के साथ में। वहाँ पर उसने पूरा एरिया घेर करके रखा हुआ है, वहीं पे जाऊँगा मैं भी एंड वहीं पे जा करके मेरे को बंदों को मारना है एंड उसको अरेस्ट करवाना है एंड उसके बाद में आर्मी उसको जो करे वो कर ले, जो भी डेविड बोलेगा। अपना असली माइकल सेफ हो जाएगा। पॉइंट बस यही है, सारा प्लान जो बनाया था उसको यूज़ कर मतलब कि उसको बचाने के लिए बनाया था। पहुँचो टेक्नो भैया जी। तो ठीक है चलिए भाई, पहुँचते हैं पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक में। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाएगी थोड़ी देर में हेल्प करने के लिए। पहुँच चुका हूँ जगह पर। चलिए माइकल भैया को ज़रा पकड़ते हैं। गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी है, पूरा का पूरा सेटअप बंदे ने वही किया है जो हमने उसको समझाया था। जल्दी से माइकल मतलब कि टेक्नो ब्रो ऊपर चढ़िए तुरंत एकदम, बहुत बढ़िया। ओके फिलहाल ज़रा यहाँ पर अभी शो होने वाला है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर कुछ पब्लिक के बंदे, अरे यार इनको क्यों पकड़ लिया? मैंने मना किया था हॉस्टेज नहीं लाने हैं, हॉस्टेज नहीं लाने थे। अबे आराम से आराम से आराम से, हॉस्टेज को मत मारो नमूनो, ये प्लान नहीं था बिल्कुल भी। कमाल कर रहे हैं यार ये बंदे, ये बीच में कहाँ से आ गए पब्लिक वाले बंदे, ये नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। देखो माइकल बैंक में मिलेगा एंड यहाँ पर जो ये बंदे हैं ये ऊपर मिलेंगे। सारे के सारे बंदे नकली गोली खाकर यहाँ पे लेटने वाले हैं। ये पूरा प्लान है भाई, देखो थोड़ा करना पड़ेगा। अगर भाई डेविड बहुत चालाक बंदा है, उसको पूरा मेरे को साबित करना पड़ेगा कि भाई सच्ची में ये नकली ही है एंड वो असली है और इसने सारा काम किया था। चल 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 फटाफट से यार, यार इतने सारे बंदे। अच्छा मैंने यहाँ पर मिनी गन निकाली, अगर मैं यहाँ पर किसी और गन से बंदों को मारता ना तो बहुत ज़्यादा कमाल का काम हो जाता। ये ले बेटे आया मजा। चलिए फटाफट से एक सारे का काम पूरा हो चुका है, ये भी सारे का काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट परफेक्ट। एंड ये लीजिए, ये बंदा खत्म, ये भी खत्म। राजा जी आप आखिरी हो शायद से एंड बड़े बड़े भी नहीं सुधरोगे। चलिए सारे बंदे खत्म। ओके भाई फिलहाल कुछ बंदे बैंक में भी है, उनको वहीं पे जा करके सीधा करेंगे। आगे बढ़ो टेक्नोलॉजी, आगे बढ़िए। अरे मेरे प्यारे माइकल भैया आ रहा है तेरा टेक्नो, अभी तू जरा प्यार से अपनी एक्टिंग करना और मैं गोली मारूंगा और तू फैल के लेट जाना यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अंदर की तरफ। माइकल यहाँ पर, हेलो जी माइकल जी। देखो प्यार से माइकल ब्रो एक्टिंग करना, ये नकली बंदा है, सिर्फ माइकल के दिखने वाला बंदा, नकली बॉडी उसके एक तरीके से। प्यार से एक्टिंग इसलिए कर रहा है भाई, आपको पता है चारों तरफ कैमराज है। मैं इतना सीरियस क्यों मार रहा हूँ बंदे को, मैं क्यों इस बंदे को प्यार से मार रहा हूँ ताकि किसी को शक ना हो बिल्कुल भी। यहाँ पे कैमराज है, ये भी एक तरीके का प्रूफ है ताकि डेविड को बाद में मैं इसको दिखा सकूँ कि देख भाई मैंने कितनी मेहनत करके माइकल को पकड़ा है। इस मेरा काम था इसको पकड़ने का। ये फेज 3 था हमारे प्लान का। फोन करता हूँ पुलिस वालों को कि भाई कहाँ पर रह गए। मैंने आखिरकार उस फेक माइकल को पकड़ लिया है, इसको लेकर के चले जाओ। मैंने पुलिस को खबर कर दिया, पुलिस वाले बोल रहे हैं हम बस रास्ते में ही है टेक्नोलॉजी, निकल पड़े हैं एंड पहुंचने वाले हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, वैसे अभी पहुंचना कोई फायदा नहीं है, शो खत्म हो चुका है, तुम लोगों का आने का कुछ भी फायदा नहीं है, मैंने ही सारा काम कर लिया। तो ठीक है चलिए निकलते हैं यहाँ से। फाइनली अब हमारे इस प्लान के तीनों फेज खत्म हो चुके हैं और मेरे हिसाब से मैंने देखा जाए तो भाई हम सक्सेसफुल भी हुए। आप फिलहाल कंफ्यूज तो नहीं हुए, सारी मैंने आपको बातें क्लियर कर दी है प्लान की। पहला फेज यही था, सिंपल तरीके से आर्मी के ऊपर अटैक करना एंड उनके प्लेन्स बर्बाद करना। वो सारा काम इसलिए किया गया ताकि बंदों को ऐसा लगे कि माइकल वहाँ पर डेटा चुराने के लिए घुसा बट चुरा नहीं पाया, क्योंकि प्रूफ्स मैंने इसलिए दिए ना। दूसरा फेज मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया था पूरा, माइकल असली वाले को अरेस्ट करवाना एंड नकली को रोड से भगवाना ताकि सब उसको देख सके कि भाई सच्ची में असली तो हमारे पास है एंड नकली भाग रहा है। तीसरा फेज ये वाला, इसको यहाँ पे आकर के पकड़ लेना ताकि ये बैंक रॉबरी करता हो पकड़ा जाए वगैरह वगैरह। और ये सारे काम इसने इसलिए करे ताकि इसको डेटा चुराना था। एंड असली माइकल सिर्फ रशिया में था, कुछ दिन से वो अपना काम करने गया था प्रेसिडेंट बनने के बाद में, उसको पता ही नहीं सारी चीज़ क्या हो गई। बहुत सिंपल है एंड बंदे ने यकीन भी कर लिया क्योंकि मैंने प्रूफ्स ही इतने अच्छे दिए बहुत प्यार तरीके से। देखो ये प्लान बहुत सिंपल भी किया जा सकता था बट डेविड ने यार इस प्लान को बहुत हार्ड करवा दिया। नहीं तो पता है पहले हम क्या करते थे, नकली बंदा घुमा देते शहर में एक बार और असली यहाँ पे कर देते थे तो सब यकीन कर लेते थे। पर डेविड के लिए मैंने थोड़ा एडवांस प्लान बनाया, मोटिव भी दिखाया नकली बंदे का कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेविड यार कोई आम बंदा नहीं है, वो प्लान्स को पकड़ लेता है बहुत जल्दी से, इसलिए इतना बड़ा रायता फैलाया हम लोगों ने। सर के पास कुछ और बंदों का फोन आया, चलिए भाई पता करते हैं कि आखिर अब ये बंदे हमें क्या डेविड के प्लान के बारे में बता सकते हैं। मैंने आपको बोला ही था कि आज मेरे को 3 काम करने हैं इस पूरे एपिसोड में। माइकल को इनोसेंट साबित करना, डेविड के कुछ राज पता करने और मतलब ट्रेवर को भी ठीक करने का तरीका। तो फिलहाल चलिए एक काम तो हमारा पूरा हो ही चुका है, अब डेविड के ऊपर थोड़ा और फोकस करते हैं। तो कुछ और बंदों के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि ग्रेव यार्ड में अपने एक बंदे को दबाने में लगे हुए हैं।
तो उन बंदों को मारना नहीं है, सिर्फ उनको फॉलो करना है और देखना है कि आखिर वो बंदे वहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे एंड कहाँ तक मेरे को लेकर के जाएंगे। पर मैं पहुँच चुका हूँ ग्रेवयार्ड के। मैंने आपको फिर बोला मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ बाहर से ही बंदे के ऊपर नजर रखूंगा एंड उससे सारा सा काम हो जाएगा जितना मेरा आइडिया है। आगे बढ़ो टेक्नो ब्रो, आगे बढ़ो फटाफट से एंड यहीं पर बस कवर ले लो। कोई बंदा आराम से मतलब कि जल्दी से हमें देख नहीं पाएगा। ओके, यहाँ पर बंदे हैं, ये लगे हुए भाई अपना, कोई इनके प्यारे बंदे की डेथ हो गई होगी। चलिए मैं यहाँ पर बस खड़ा होकर के मेरे को वेट करना है एंड उसके बाद में सारा काम प्यार से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं बंदे, क्या वगैरह एंड वगैरह हर एक चीज़। टेक्नो यहीं पर चुप करे बस। इन बंदों में से जो इनका मेन लीडर मेरे को लग रहा था ना, फिलहाल यहाँ पर बंदों ने प्रे की बंदे को दबाने के बाद में एंड वो अपनी गाड़ी को लेकर के निकल पड़ा है। तो मेरे को फिलहाल बोला है मेरे प्यारे प्यारे भाई लेसर ने कि अपनी हेडलाइट्स बंद करके फटाफट से उसको फॉलो करना शुरू कर। ओके, तो मैंने अभी हेडलाइट्स को यूज़ करके इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कि आखिर फाइनली ये बंदा कहाँ पर जा रहा है। क्या इससे हमें ट्रेवल के बारे में कुछ पता लगेगा, फिर किंग डेविड के अपकमिंग प्लान के बारे में, या फिर उसके करंट प्लान के बारे में, कहाँ तक वो पहुँचा है, हर एक चीज़ देखो पता तो करना ही पड़ेगा। चल जल्दी जल्दी टेक्नो भाई पहुँच। देखो भाई थोड़ा टाइम जाएगा बट देखते हैं कि आखिर ये बंदा फाइनली कौन सी लोकेशन पर पहुँचने वाला है। और देखो मेरे पास कोई सुपर कार नहीं है तो इसलिए इसको ज़्यादा शक भी नहीं होगा। अगर शक होगा भी तो एक काम कर टेक्नो ब्रो, बहुत देर से मास्क नहीं पहना, चल जल्दी से फटाफट से मास्क पहन ले। ओके, मैंने मास्क को पहन लिया है, अब ज़्यादा बेटर है, परफेक्ट है। ज़्यादा मैं नीचे नहीं जाऊँगा बट बंदे को मैंने आते हुए देख लिया। बंदा ह्यूमेन लैब में गया है। ह्यूमेन लैब में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। आपको याद है लास्ट एपिसोड में ह्यूमेन लैब में ही हमारा प्यारा प्यारा भाई ड्राइवर गया था। मेरे को यहीं पर अपना प्यारा योगा करता हुआ डेविड मिला था। ह्यूमेन लैब में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ चल रही है। तो एक काम करते हुए फ्रंट से मैं जा नहीं पाऊंगा, बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं। मेरे पे अंदर जाने का एक प्यारा सा रास्ता है, वो ये है कि हम लोग बैक वाले रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं ह्यूमेन लैब में। देखो मैं चोरी से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर डेविड हो सकता है और आपको पता है डेविड यहाँ पर हुआ तो टेक्नो फिर दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहता डेविड मेरे को कहीं पर भी देखे। जल्दी आगे चल टेक्नो ब्रो, थोड़ा आगे चल। ओके भाई, फिलहाल देखो आपको बताइए यहाँ से एक और अंदर रास्ता है बहुत प्यार से जाने के लिए ह्यूमन लैब में, जो कि पानी वाला नीचे से रास्ता पड़ता है और मैं वहाँ पर बस पहुँचने वाला हूँ 1 ही मिनट में। ओके फिलहाल चल मेरे प्यारे टेक्नो। तो ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग आराम से पहुँच सकते हैं। मेरी प्यारी गाड़ी बस आप यहीं पर खड़ी रहिए, कोई टेंशन नहीं होगी। किसी ने मेरे को नहीं देखा, मैं इतने ऊपर से आया हूँ। बंदे को मैंने फॉलो किया था और सीधा मैं पहाड़ पर चढ़ गया था क्योंकि मेरे को अंदर नहीं आना था। यहाँ पर बहुत गार्ड्स है, निकलते हैं। चल भाई टेक्नो, जो बंदे मिलेंगे भाई देखो ऐसा लगा जिनको मारने से कोई दिक्कत नहीं है तो उनको मार देंगे। टेक्नो ब्रो आराम से नीचे की तरफ निकल, फटाफट से चेक करते हैं क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब है। ओके फिलहाल भाई मैं पानी के नीचे तक पहुंच चुका हूं। आगे बढ़ मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़। तो फिलहाल भाई मेरे को याद है यहीं से अपना प्यारा वो रास्ता है जहाँ से मैं आराम से अंदर की तरफ जा सकता हूँ। चल फिलहाल थोड़ा और शायद से मेरे को आगे जाना पड़ेगा। एक तो बहुत बार कभी भाई इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती है बंदे उस रास्ते को लेकर के, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी। पक्का नहीं है मतलब कि रोज़ होती है बट एक बार मेरे को थोड़ा सा दिखाई दे जाए। बट देखो आगे की चीज़ ना दिक्कत ये हो रही है, ब्लर हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अजीब हो रही है, फोग सा, तो ज़्यादा क्लियर मैं देख नहीं पा रहा। बट मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, मेरे को पूरा आइडिया लग रहा है। मेरे को लाइट दिखनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर शार्क है और भाई एंट्री पर भी बहुत सारी है। कहीं ये प्लान तो नहीं है? देखो मैं रिस्क नहीं लेता कभी किसी मछली की नींद खुल जाए या फिर ये सो के रखे, जैसा भी है जो मैं पक्का नहीं बोलूँगा। बट यहाँ पर शार्क है भाई सच्ची में, एंड ये सारी की सारी रास्ते के बीच में ही है। अभी अंदर जाऊँ या रुक के जाऊँ? देखो अगर मैं इनके ऊपर से गया, रिस्क है। देखो नहीं, रिस्क नहीं लेते। अगर किसी एक भी शार्क ने अटैक कर दिया ना तो टेक्नो का बन जाएगा बहुत बुरा नेता, क्योंकि भाई अंदर तक फैल के रखे तो बहुत ज़्यादा। फिलहाल मैं वापस निकलता हूँ क्योंकि देखो रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। पता नहीं किसने यहाँ पे शार्क छोड़ के रखी है। अगर इनका मूड खराब हो गया और इनको ऐसा लगा ना खाने का मन हो रहा है तो टेक्नो भैया यहीं पर शहीद हो जाएंगे अभी 2 मिनट में और दिक्कत हो जाएगी। रही बात भाई ह्यूमन लैब में, तो और कोई भी बहुत तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। बहुत चल आगे भाई, जिस बंदे ने भी सारा काम किया है। एंट्री पर भी गार्ड्स लगा के रखे हैं एंड यहाँ पर पीछे शार्क छोड़ दी पानी में ताकि कोई बंदा पीछे से भी ना पाए। बहुत सही है। देखो मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि भाई देखो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार फिश ने मतलब शार्क ने मेरे को देख लिया तो आपको बताइए शार्क कितनी तगड़ी होती है। भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, इतनी बुरी तरीके से खाएगी, खत्म हो जाएगा। आपको बताइए कोई सुपर बंदा नहीं है टेक्नो, इसके अंदर कोई एडवांटेज वाली पावर नहीं है, कुछ नहीं है, सारा काम खराब हो जाएगा। और अब वो कहते हैं ना अपनी मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए चुपचाप अपनी गाड़ी को लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। बाकी बात बाद में देख लेंगे। अपना लेसर को बोलता हूँ सारी बातें। ह्यूमन लैब के एरिया से मैं अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ लेकर के आ चुका हूँ। आते ही मेरे पास फ़ोन आया है डेबी का, वो मुझसे मिलना चाहती है। बोल रही है कि जल्दी से आ जाओ टेक्नो, तुम्हें सारी अपडेट देनी है कि आखिर अब क्या प्रोग्रेस गई है माइकल के इस केस को लेकर के। तो चलिए फिलहाल भाई चलिए वहाँ पर भी चले जाते हैं। तो मैंने देखा था भाई मैं 2 जगह गया बट दोनों जगह जाकर के मेहनत खराब हुई। हम डेविड के बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब डेविड ने अपने प्लान को इतना एडवांस कर दिया, इतना ज़्यादा एडवांस कर दिया, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो पा रही बिल्कुल भी।
देखो लास्ट एपिसोड में तो हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी थी। डेविड ने खुद ही हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें बताई एंड उसके बारे में भी यही पता लगा कि आखिर उसमें क्या कमज़ोरी है, वो क्या करना चाह रहा है। बट आज तो हम कुछ भी पता नहीं कर पा रहे। इससे मुझे लगता है बंदा कितना समझदार हो गया है। गलती कोई वो कहते हैं ना, गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, तो डेवी ने मेरे को भाई यहाँ पर ही बुलाया है मिलने के लिए। हेलो डेवी जी, क्या हाल चाल। तो चलिए इससे जाकर के बातें करता हूँ। देखो भाई एक रैंडम जगह पर आई है मुझसे मिलने के लिए। इसने मेरे को बोला था कि टेक्नो हम थोड़ा रैंडम में जाएंगे, ऐसी जगह पर नहीं जाते जहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है। तो मैंने इसलिए इसको यहीं पर बुलाया। अच्छा डेवी बोल फटाफट से, क्या दिक्कत है, क्या पता लगा हर एक चीज़। कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे प्लान में? क्योंकि डेविड ने पहले तो बोल दिया था उसको छोड़ने के लिए, कभी कुछ हो गया वो बता मेरे को। डेवी से बातें हो गई है। डेवी मुझे बोल रही है टेक्नो कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लान एक नंबर जा रहा है। सच्ची में तेनों जो प्लान बनाया था वो काम कर गया। डेविड को भी यकीन है इस बात पे एंड लॉस एंडोस की आर्मी को भी कि माइकल सच्ची में रशिया में ही था एंड वो नकली बंदा था, उसकी पावर को जो यूज़ कर रहा था एंड वही बार बार डेटा चुरा रहा था जा करके वगैरह वगैरह। पूरा साबित हो चुका है। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, चलिए कभी कभी कोई चीज़ काम आ जाती है। तो फिलहाल ये टीम वर्क था, मैंने अकेले ने सारा काम नहीं किया, कुछ बंदों ने मेरी हेल्प करी इस काम करने में, वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल डेवी मेरे को बोल रही है कि कल तुम आना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। बहुत तगड़ा उसका एनकाउंटर सोचा है। डेविड ने बोला है कि उसको ऐसा मारा जाए जैसा आज तक किसी को ना मारा जाए, अब तक किसी की ऐसी मौत ना हुई हो लॉस सैंटोस में, ऐसी करके दिखाना। बच गया माइकल भाई, नहीं तो बहुत बुरा मरने वाला था। डेविड ने तो बहुत तगड़े प्लान बनाए थे। इतना सीरियस डेविड कैसे हो गया यार? उसने 2 बार माइकल ने उसको धोखा दिया पहले भी, तब उसने माफ़ कर दिया, बट अब की बार उसको माफ़ नहीं कर रहा। कुछ ना कुछ वजह है, डेविड ही बताएगा मुझे। डाइपर का फ़ोन आया, डाइपर मेरे को फ़ोन करके बोलता है बहुत देर से डेविड के बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे। एक काम कर, अब डेविड को ही फॉलो कर एंड पता कर। उसी बंदे को फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने सारा काम करके रखा है उसी को फॉलो कर। टेक्नो फालतू बंदे को फॉलो करने की बात ही खत्म है। तू जल्दी से जा मेन जगह पर एंड उसी को फॉलो करना शुरू कर। तो ठीक है चलिए भाई, देखते हैं कि आखिर हमारा प्यारा भाई कितना पिटाई खाने के लिए तैयार है मुझसे। वैसे मजाक कर रहा हूँ, कहाँ भाई मतलब टेक्नो में दम के डेविड को पीट दे। हेडलाइट्स मैंने ऑफ कर दिए, पहुँच गया हूँ भाई मैं। डेविड भैया आगे वाली कार में जा रहे हैं आधी रात को। फिलहाल रात में से दिन होने वाला है जल्दी, बट फिर भी नहीं भाई आधी रात है, मैंने तो अभी टाइम देखा 1:30 बजे हुआ है। तो फिलहाल आधी रात को ये बंदा कहाँ जा रहा है, वो भी अकेले, कोई गार्ड्स नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका मतलब अब हमें ज़रूर कुछ ना कुछ के प्लान के बारे में पता लगेगा। चल बस टेक्नो थोड़ा पीछे ही रहे, अगर इसने देख लिया तो इतना पूरा मारेगा बहुत ज़्यादा। वैसे मारेगा नहीं भाई, इसलिए बोला था टेक्नो कि तुम तो मेरा बेटा है, ये है वगैरह वगैरह। लॉस एंजल्स की रात देख रहे हो कितनी अजीब है, दिन निकल के रखा है, ऐसा हो के रखा है यार। इतनी रोशनी थोड़ी होती है रात में, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, फील ही नहीं आ रही रात हो रही है। ऐसा तो सुबह जब सूरज निकलता है तब ऐसा मौसम होकर के रखा जाता है, ऐसा लग रहा है सुबह का सूरज निकलने वाला है। इतनी रोशनी 2 बजे के रखे और इतनी रोशनी, अमेजिंग लॉस सैंटोस। तो चलिए ठीक है भाई, देखते हैं फाइनली आखिर ये बंदा कहाँ पे जा रहा है, हर एक चीज़ वगैरह वगैरह। डेविड भैया जी ने एक जगह से हेलीकॉप्टर लिया, तो फिलहाल फिर मैंने भी तुरंत लेस्टर को फ़ोन करके बोला कि मेरे प्यारे प्यारे लेस्टर तुरंत मेरे पास एक ओप्रेसर भिजवा दे, क्योंकि डेविड हेलीकॉप्टर से भाग रहा है तुरंत। तो मैं भी एक काम करता हूँ, उसको फॉलो करूँगा फिर अपना ओप्रेसर से ही। तो फिलहाल थोड़ा पीछे रहे टेक्नो ब्रो, थोड़ा पीछे रहे, अगर इसको पता लग गया तो ये बहुत पिटाई करेगा। आराम आराम से बस पहुँचते बस इसको फॉलो करते करते मैं भी पहुँच ही जाऊँगा थोड़ी देर में। फिलहाल ये जा रहा है, वो तो मैंने देख लिया डेजर्ट के एरिया में जा रहा है, काफ़ी दूर तक जाएगा, शायद पास तक जाएगा तो पक्का नहीं बोलूँगा, बट जा तो रहा ही है। पहुँचते हैं, देखते हैं क्या पता लगेगा। इतनी मेहनत करवा दी इस बंदे ने, जगह पर पहुँच चुका हूँ। मैंने ओप्रेसर को बहुत दूरी पर खड़ा कर दिया है भाई, मैं नहीं चाहता कोई बंदा मेरे को आराम से देख ले। टेक्नो ब्रो थोड़ा नीचे नीचे करके आता रहे, क्योंकि ये बहुत खुला एरिया है, यहाँ पे कितना ही चोरी से जाओ बट तब भी बंदा देख सकता है अगर थोड़ा चालाक बंदा हो तो। बट यहाँ पर ना इस तरफ ना डेविड का अपना हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, तो मैं हेलीकॉप्टर के पीछे अपने डायरेक्शन लेकर के आऊँगा एंड आराम से मैं फिर बंदों को देखूंगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, डेविड किससे मिल रहा है आधी आधी रात को, वो भी इतने दूर के डेजर्ट पर, क्या इसका प्लान चल रहा है वो पता लग जाएगा। टेक्नो ब्रो थोड़ा खड़ा हो जा एंड जल्दी से जा करके अब चेक कर। अभी मेरी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब मैं हेलीकॉप्टर के पीछे आ चुका हूँ, तो कवर में उस तरीके से अब मेरे को बंदे नहीं देख पाएंगे। चल चल चल, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अब बस यहाँ से मेरे को देखना है, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से अगर हम चाहे तो सब कुछ देख सकते हैं। ओके बहुत बढ़िया, थोड़ा नीचे बैठ जा भाई, नहीं तो बंदे देख लेंगे। तो डेविड यहाँ पर बातें कर रहा है, मिल गया चंपू एकदम, मैं समझ गया कौन बंदा है ये। एक सेकंड भाई, इधर शक्ल कर ले थोड़ी सी टेक्नो, बहुत बढ़िया। बाइंगलोर निकाल, यहाँ पर डील चल रही है इंडियन डॉन के साथ में, ये नमूना वो इंडियन डॉन, ये अपना प्यारा डेविड। तो रात को इतनी दूर मीटिंग करने क्या वजह हो गई? इंडियन डॉन तो वहीं पर रुका हुआ था काली वाले घर पर, तो फिर इसको यहाँ पर क्यों बुलाया मिलने के लिए डेविड ने? बात थोड़ी समझ नहीं आई। चलिए फिर एक काम करते हैं भाई, इनकी थोड़ी बातें अगर कुछ समझ में आए तो सुन लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से वापस निकल जाएंगे। चलिए पता नहीं क्या क्या कुल खिला रहा है डेविड आधी रात को इंडियन डॉन के साथ मिल करके। फिलहाल मेरे पास यार कोई ऐसी छोटी चीज़ भी नहीं है ना, माइक वगैरह, जिसको मैं फेंक दूँ और वहाँ से उनकी बातें सुन सकूँ।
ऐसी कोई चीज़ मैं साथ लेकर नहीं आया। मैंने थोड़ी बहुत तो डेविड की बातें भाई सुनी और कुछ-कुछ बातें समझ में आई नमूने की, थोड़ा आगे जाके कोशिश करी मैंने। हमारा प्यारा-प्यारा डेविड अभी भी एक ही चीज़ के पीछे लगा है भाई, और जो है मम्मी का डीएनए। इसने साफ-साफ बोला कि मैंने मम्मीज़ का डीएनए निकाल लिया है एंड मैं उसको जल्द ही अपने ऊपर ट्राई करने वाला हूँ एंड फिर देखते हैं वो क्या रिजल्ट आएगा। लगता है भाई अभी हम इसको रोक नहीं पाएंगे। जो किंग डेविड करना चाह रहा था शायद से वो पूरा होने वाला है, क्योंकि इसने उनके सारी अंदर से पावर निकाल ली है मम्मीज़ के। तो इसका मतलब अब वो जल्दी ही भाई सारा काम भी कर देगा। बन गए हम तो नेता। कोई बात नहीं भाई, चलिए जैसा भी है देख लेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो डेविड तो पावरफुल बन जाएगा, उसको लगता है शायद से रोकना मुश्किल है। तो ठीक है, बॉस को ही फ़ोन करते हैं। अभी बात हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि अब बस हमें यही पता करना था डेविड की प्रोग्रेस कहाँ तक गई है। तो चलिए दूसरा काम भी हमारा पूरा हो चुका है। तो डेविड की प्रोग्रेस भाई पूरी हो गई लगभग, या फिर 99% इतनी तक तो पहुँच ही गई है। फिर उसको टेस्ट करना है अपनी बॉडी पर वो चीज़। इसने चीज़ बना ली है, कोई लिक्विड बनाया है, फिर कोई इंजेक्शन बनाया है, कोई वैक्सीन है, कोई मुझे पक्का नहीं पता क्या है, बट डीएनए इसका रेडी है एंड इसको अपनी बॉडी पर वो अप्लाई करना है। शहर में वापस आ चुका हूँ एंड हमारे प्यार डेबी का सुबह ही फ़ोन आ गया। मेरे को फ़ोन करके बोलती है टेक्नो तुरंत आर्मी बेस पर आओ, क्योंकि इस वक्त माइकल का एनकाउंटर करने के लिए जाना है, बहुत तगड़े वाला है, जो कि रिकॉर्ड बनना चाहिए। डेविड ने ऐसा बोला है। चलिए भाई, वो कहते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनकाउंटर, देखते हैं माइकल का आखिर कैसा होने वाला है। डेविड नाम का बकरा बहुत दुख देगा मेरे को पता है फ्यूचर में जा करके, वो तो देख लेंगे। निकलता हूँ जगह पर, पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर। तो भाई लाली भाई यहीं पे मारेंगे क्या माइकल को? बहुत सारे बंदे आकर के रखे हैं। माइकल कहाँ पर है? दिख नहीं रहा मेरे को। हेलो डेबी जी, कहाँ पर है माइकल? कहाँ पर मारने का प्लान बनाया? मिलिट्री बेस पे मारोगे उसको? सारे के सारे बंदे खड़े हुए हैं, तो बहुत सारे बंदे बुला लिए। बताओ मेरे को क्या प्लान है उसको मारने का, हर एक चीज़। फाइनली डेबी से मैंने पूरा प्लान पता कर लिया माइकल को मारने का। क्या मतलब कैसे बोला डेविड ने। फिलहाल माइकल को यहाँ से लेकर के जाया जाएगा, नकली बंदे को, असली तो सेफ है। उस नकली माइकल को लेकर के जाएगा प्रेजेंट हाउस पर, और ऊपर वाले टावर पर उसको बांधेंगे सबसे ऊंची जगह पर, एंड वहाँ से उसको मिनी गन से गोलियाँ चलाई जाएगी। 10-10 हज़ार पर बंदा गोली मारेगा उसको। इतना ज़्यादा बुरा आज तक लॉस एंजल्स में किसी को नहीं मारा गया, ये रिकॉर्ड बनेगा। गोलियाँ मारने के बाद में फिर उसकी बॉडी को जला देंगे। मैंने बोला भाई इतना ज़्यादा भयंकर मारने की क्या ज़रूरत है? तो ये बोल रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, डेविड ने इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि डेविड को परेशान किया है वगैरह वगैरह। भाई अच्छा हुआ मैंने प्लान बनाया, नहीं तो माइकल तो बड़ा बुरा मरता आज। अगर सच्ची में माइकल असली वाले फंस जाता, मैं प्लान नहीं बनाता उसको बचाने का, ये रिप्लेसमेंट का ड्रामा हर एक चीज़ अगर नहीं करता ना, तो आज जिस जगह पर ये नकली बंदा जा रहा है वहाँ पर जाता हमारा प्यारा दोस्त माइकल। चलिए एक काम करते हैं, बंदे निकलने वाले, माइकल को थोड़ी देर में गाड़ी में लेकर के मैं भी निकलता हूँ। डेवी भी पहुँचेगी अपनी कार में, सब पहुँचेंगे। ठीक है पहुँचो बॉयज़, मैं भी निकलता हूँ। देखते हैं भाई आखिर कैसा इनकाउंटर होगा जो रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिस आज तक हुआ नहीं होगा। हम सब लोग निकल पड़े हैं भाई, पीछे और भी गाड़ियाँ आ रही है। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी में निकल लेता हूँ, क्या इनकी कार में बैठूंगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। पीछे और भी कार से आती रहेगी सारी कार्स, एंड एक वाली बस में एक ट्रेन, मतलब कि प्रिजन बस टाइप की जो है ना, उसमें उस नकली माइकल को पकड़ के लेकर के जाया जा रहा है। अमेजिंग लगता है भाई, न्यूज़ पे भी चलाया जाएगा इस चीज़ को, और पूरा रोड खाली करवा दिया ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके, कोई अटैक ना कर दे वगैरह वगैरह उसको बचाने के लिए। इसलिए आर्मी ने पहले ही बड़ी सावधानी बरत के रखी हुई है। चलिए पहुँचते हैं प्रेजेंट हाउस पर। मैं तो फास्ट निकलता हूँ, इनको फॉलो करते करते पहुँच रहे हो, अपने कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम तो आराम से पहुँच सकते हैं। माइकल ब्रो तू तो गया। माइकल को ना वैसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने प्लान बनाया, और जनरल ने मेरे को आइडिया दिया था भाई। आपको याद है मैं गया था पानी वाले बेस पर आर्मी के स्टार्टिंग में एपिसोड के, उसी ने मेरे को पूरा प्लान बोला था। मैंने आपको बोला था ना धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा मैं करने क्या वाला हूँ। उसी ने मेरे को आइडिया दिया एंड वो 100% वर्क किया। समझदार बंदा है यार, सच्ची में बचा दिया उसने उसको। निकलता हूँ जगह पर। हम फाइनली जगह पर पहुँच चुके हैं। मैं थोड़ी देर से गाड़ी में बैठा था, बड़ा बुरा सिस्टम है भाई। माइकल भैया सो सॉरी यार भाई, बट फिलहाल ये नकली बंदा तो बहुत बुरा होने वाला है इसके साथ में। बहुत सारे बंदे आर्मी के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी सारे बंदे। यहाँ पे पब्लिक वाले बंदों को आना मना किया गया है, यहाँ पे पब्लिक वाला बंदा कोई नहीं आएगा जल्दी से। और यहाँ पर न्यूज़ वाले बंदे अगर दूर से कवर करेंगे इस न्यूज़ को तो अलग बात है, बट यहाँ पर तो माइकल जाने वाला है। दोनों जनरल भी है, नॉर्मल वाले, एंड डेवी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सभी बंदों के हाथ में मिनी गन है, जैसे मैंने बोला था पहले इसको मिनी गन मारी जाएगी बहुत बुरी तरीके से, एंड उसके बाद RPG, फिर इसको नॉर्मल चलाएंगे। जो भी है बुरा है भाई। एनकाउंटर यार, इतना तगड़ा एनकाउंटर लॉस एंजल्स में अब तक देखो मैंने नहीं देखा। पहले कभी हुआ वो अलग बात है, बट अब तक जितना मेरे को याद है इतना तगड़ा एनकाउंटर आर्मी ने किसी का नहीं किया आज तक, किसी का भी। इतना बुरा तो मैंने भी अपने विलन्स को नहीं मारा। एक लास्ट बंदा था डेविड, जिसको मैंने बहुत गोली मार के चलाया था, बट उसको कुछ हुआ ही नहीं था। बाकी उसके अलावा किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। माइकल
तू तो जाता बेटे। तेरे को ना वो कहते हैं ना, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरे हाथ पैर दबाने चाहिए, मालिश करनी चाहिए पूरे 1 साल तक। जनरल ने ऑर्डर दे दिए, 10-15 सेकंड में गोलियां चलानी शुरू की जाएगी माइकल के ऊपर। तो चलिए देखते हैं भाई नज़ारा कैसा होने वाला है। ओके भाई, नज़ारा बड़ा तगड़ा होने वाला है। बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रखी है इस बंदे ने, वो तो मेरे को पता है, इसलिए इतनी जल्दी से असर नहीं हो रहा। कमाल है भाई, कमाल है। अमेजिंग लेवल, अमेजिंग लेवल। फिलहाल आप समझे चीज़, अब तो समझ ही गए होंगे। मैं समझाता हूँ आपको, पता है वो क्या चीज़ है? एक रोबोट है नकली। आप क्या सोचे कि मैंने एक नकली बंदा मरवा दिया? इतना ऐसे काम हम नहीं करते यार, क्योंकि मेरे को पता था इसके बाद बहुत सारी चीज़ बुरी होने वाली है। इसलिए हमारे पास कुछ बॉडीज पड़ी थी पुरानी रोबोट की, उसको मैंने माइकल वाली स्किन पहनाई एंड छोड़ दिया। तभी तो इसको मारना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। देख रहे हो कितनी गोली मैंने मारी है। मेरे को ये साबित भी तो करना था ना कि रोबोट है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। फिलहाल ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, बट इधर तो आप समझ ही गए होंगे। इसके ऊपर हमने गोलियां मारी और ये बंदा काफ़ी काम कर रहा था। इसको इतनी गोली मैंने बैंक में मारी तब भी कुछ नहीं हुआ। ये रोबोट है ना भाई, सीधी सी बात है। फाइनली दम निकल गया है बंदे का, खत्म हो चुका शायद से। अपना वो रोबोट ढेर हो गया। आर्मी वाले बंदो बस। अबे नमूना 10,000 गोली की बात हुई थी, इतनी गोली नहीं मारने के लिए नहीं बोला था ना। तो ज़्यादा कर रहे हैं बंदे, इतनी गोली की बात ही नहीं हुई थी। 10,000 गोली थी हर बंदे को मारने के लिए। देखो कितनी तगड़ी गोली चला रहा है। अबे पागल हो गया तू। और ये तो ऐसे मतलब मिनी गन हाथ में तो इसका थोड़ी इतनी सारी गोली चलाएगा। पागल हो गया है बंदा, इतनी गोली कौन मारता है? कंट्रोल करो, बस मर गया भाई वो। अरे हद हो गई यार। अब बंदे जा करके शांत हुए हैं। अरे भैया क्या कर दिया, ये टावर टूट जाएगा इतनी गोली से तो। बेशर्मो। फाइनली माइकल की बॉडी को भी अब जला दिया। इसके ऊपर 2-4 भाई रॉकेट मारा एंड वो आग की बोतल वाली चलने लग गया। सच्ची में बहुत बुरा इनकाउंटर। मैंने अब तक आज तक ऐसा किसी दुश्मन का जो आर्मी करे, हम अलग चीज़ करते हैं, हमारा अलग लेवल है, मैं उसको काउंट ही नहीं कर रहा। आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। लॉस सैंटोस की आर्मी ने आज तक इतना बुरा किसी को नहीं मारा, चाहे वो कितना ही बड़ा विलन क्यों ना आया हो आज तक। बट इतना बुरा किसी के साथ नहीं हुआ जितना इसके बुरा करवा। मतलब वैसे मैंने बोला ये डेविड के कहने पर सारा काम किया गया, बट फिर भी किया तो गया है ना। अमेजिंग काम हो गया। अरे डेबी थैंक यू यार, मतलब तुम लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, नहीं तो यहाँ पर असली माइकल होता। मेरे को देख के बड़ा डर लग रहा है इसको कि माइकल के साथ क्या होता। फिलहाल थैंक यू भाई, तेरा प्लान बहुत अच्छे से काम किया। अमेजिंग। चलो मैं निकलता हूँ यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसको साफ करवाओ एंड निकलता हूँ मैं फिलहाल गाड़ी में बैठ के निकलने वाला था कहीं और पर। डेविड का फ़ोन आया, मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि टेक्नो बेटा मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ ज़रा। मैं मिलना तो चाह नहीं रहा, वैसे टेक्नो मिलना चाहता नहीं है, पता नहीं वजह क्या है आखिर इन पापा बेटे के बीच में। बट चलिए मिलते हैं जा करके, तभी तो कुछ प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी और हमें कुछ पता लगेगा इन दोनों के बारे में। देखते हैं कि आखिर बीच में इनके क्या क्या बात होती है और क्या क्या चीज़ें होती है, पता लग जाएगा। चलो मेरे प्यारे प्यारे टेक्नो ब्रो, फटाफट से जा करके चेक करो। देखते हैं भाई आखिर हमारे प्यारे प्यारे किंग डेविड भैया टेक्नो से क्या बात करना चाह रहे हैं माइकल के एनकाउंटर होने के बाद में। मैं डेविड से मिलने के लिए पहुंच चुका हूँ उसी वाले एरिया पर जहाँ पर टेम्पररी इंटरोगेशन एरिया वाला था, जहाँ पर रूम वो माइकल के लिए बना के रखा था। फिलहाल अभी वो हट चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माइकल तो ऑलरेडी जा ही चुका है। आपको पता ही है कहाँ पर पहुंच गया बेचारा। हेलो जी, क्या हाल चाल है? तो बातें सुनते हैं भाई इनकी। कैसे हो टेक्नो बेटा? तुम भी ना सच्ची में मेरी तरफ बहुत जिद्दी हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो। तुमने आखिरकार माइकल को बचवा ही लिया। पर देखो टेक्नो बेटा, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि किंग डेविड से कोई चीज छुप नहीं सकती। जानते हो मैंने फिर फाइनली तुम्हारी मेहनत को देख करके, तुम्हारे प्लान को देख करके तुम्हारे दोस्त की जिंदगी भीख में दे दी। तुम जानना चाह रहे थे ना कि आखिर मैं उसको क्यों मारना चाह रहा हूँ, इतना पीछे से क्यों पड़ा हूँ। भले ही तुम्हारा दोस्त, बट उसने मेरे प्लान के बीच में आकर के परेशानी की। मैंने उस बंदे के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, बट फिर भी उसको मैंने पिरामिड के पास भेजा। तुम्हें पता ही होगा टेक्नो, वो अटैक किसने किया था। वो सारा काम करने वाला तुम्हारा गद्दार दोस्त माइकल ही है। उसने ही पिरामिड में जाने से पहले मेरे सब बंदों को मरवाया और वहां पर आग लगवाई ताकि मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल ना हो सकूं। उसने मुझे धोखा दिया और तुझे पता ही है टेक्नो बेटा, जो बंदा मुझे धोखा देता है मैं उसको कभी माफ नहीं करता। फिलहाल तूने उसको बचाने के लिए पूरा प्लान बनाया। फिर मेरे को अच्छा लगा कि मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, तो मैंने तेरी मेहनत जाया नहीं जाने दी टेक्नो। मैंने माफ करवा दिया माइकल को। मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था कि वो सारा ड्रामा तू कर रहा है, जो नकली माइकल तूने यहाँ भेजा वहां भेजा। तेरा पापा से कोई चीजें छुपी नहीं रह सकती टेक्नो। मैंने जानबूझ के बोला डैडी को कि मुझे तुम्हारे प्लान पे भरोसा है और मुझे प्रूफ सही लग रहे हैं, इसीलिए माइकल को छोड़ दो एंड नकली को मार दो। मैंने ही जानबूझ के उसको बचवाया, नहीं तो अगर मैं चाहता तो
कोई उसको बचाने लायक नहीं होता इस दुनिया में। जैसे उस नकली बंदे का हाल हुआ है ना, ऐसा तेरे दोस्त का होता बेटा। बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने इतनी मेहनत की उसको बचाने के लिए, इससे पता चलता है तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है। बस इसी वजह से मैंने उसको छोड़ा और उसकी जिंदगी बख्श दी और उसको माफ कर दिया। बट अगर आगे से उसने ऐसा किया टेक्नो, तो फिर मैं नहीं देखूंगा कुछ भी और उसको खत्म कर दूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, अगली बार मुझे फॉलो करो तो जरा थोड़ा चुपचाप करना। मेरे को सब पता तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने पहले ही बोला था डेविड बड़ा चालाक बंदा है, इसको कन्विंस करना एंड इसको भरोसा दिलाना चीज़ों से, यार ये बहुत आगे चलता है। इसको पहले से ही पता था, सारा नकली वाला प्लान मैंने बनाया माइकल को बचाने के लिए। अभी आपको एक चीज़ पता लग गई होगी, खैर जो डेविड ने बता दी। वैसे मैं वो कल बताने वाला था, बट डेविड ने थोड़ा सरप्राइज खराब कर दिया। माइकल ने ही वो सारा काम करवाया था। आपको याद है माइकल को इसने भेजा था पिरामिड के पास, वहाँ पे बंदे मरे हुए थे, वहाँ पर आग लग के रखी थी, वो मैंने ही किया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था किंग डेविड अपने किसी मकसद में कामयाब हो और किसी प्लान को सक्सेसफुल करे। इसलिए मैंने वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज़ करके पहले ही बंदे मरवा दिए और ऐसा दिखाया कि मेरे से आने से पहले वो सारी चीज़ खत्म हो चुकी है। मैंने ही कल इसके रास्ते बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी, हर जगह मैंने इसका नुकसान करवाया कल वाले एपिसोड में। तो ये बात इसको पता लग गई लास्ट में। भाई इसका मेन गुस्सा टेक्नो किडनैप, मतलब कि ट्रेवरो किडनैप करने का नहीं था। इसका मेन गुस्सा इसीलिए था क्योंकि कल की डेट में जो ये मम्मी इसका डीएनए निकाल रहा था, वो मैंने बहुत हद तक फेल करवाने की कोशिश करी। तो ये उसको पता लग गया डेविड को, इसीलिए पागल हो गया मेरे को मारने के लिए। मेरे को प्रेसिडेंट की सीट से हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर आज के एपिसोड में तो आपने देखा ही सारी चीज़ें कि क्या हुई। टेक्नो ने मेहनत करी इसको बचाने के लिए। ये पापा बेटे अब तो साबित हो चुका है। तो इसकी मेहनत देख के डेविड ने उसको छोड़ दिया कि मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है अपने दोस्त को बचाने के लिए, तो चलो माफ़ कर देता हूँ, एक मौका और देता हूँ। ये है भाई सारी बात, नहीं तो इसको सब पता था स्टार्टिंग से ही। चल भाई निकल यहाँ से, अब क्या ही बात करे। डेविड यार बहुत आगे चलता है, बट कोई बात नहीं, जितना भी आगे चलता हो इसका नेता बनेगा नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत अच्छी प्लानिंग बना के रखी है, अब से नहीं काफ़ी टाइम पहले से। बेचारे को पता भी नहीं होगा कि इसके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। ये अपने आप को बहुत आगे समझता है, बट ये छोटी सी, वो कहता है ना कितना ही समझदार इंसान हो, बट कोई ना कोई एक गलती हर कोई कर बैठता है। इसने एक गलती करी है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, देखते हैं आप कितने समझदार हो, मतलब कि आप कितना ज़्यादा आइडिया लगा सकते हो, देखते हैं पता लग जाएगा। हिंट ये है, जब मैंने डेविड को लास्ट पार्ट में मारा था चैप्टर 1 में एंड ये हॉस्पिटल में जाके बच गया था, तो जब मैंने इसके साथ कुछ किया था वो आप चेक करो अब क्या किया था, लगाओ थोड़ा आइडिया। वो मैं फिलहाल अगर ना भी आइडिया लग पाए तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता लग जाएगा। चलिए निकलता हूँ जल्दी से जगह पर। तो फिलहाल भाई देखा जाए तो अभी हमारे 2 प्लान बुरी तरीके से फिट चुके हैं। अब तो मैं वो पहला वाला प्लान जो माइकल को बचाने का था वही फ्लॉप भी मानूंगा, क्योंकि डेविड को पहले से पता था। तो वो प्लान भी पिट गया, इसको फॉलो करने का प्लान भी फ्लॉप हो चुका है पूरा का पूरा। वो क्यों, मैंने इसको फॉलो किया, इन्फॉर्मेशन तो मिली, बट इसने वो भी मेरा पकड़ लिया, मतलब कि पूरा पूरा इसने मेरे को पकड़ लिया कि मैं वहाँ पे गया था, हर एक चीज़ वो भी फेल हो गई। पता तो लगा है हमने, बट हम कुछ कर नहीं पाए, एक्सपेरिमेंट इसका पूरा बन चुका है। तो वो प्लान भी फ्लॉप। अब बचा सिर्फ तीसरा प्लान, वो ये कि ट्रेवर को उठाने वाला। एंड ट्रेवर को उठाने का प्लान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसके रोबोट को नहीं उठाएंगे। तो कोशिश करते हैं उसके रोबोट को उठा ले जा करके। तो चलिए फटाफट से पहुंचता हूँ रोबोट को किडनैप करने के लिए। इस वक्त वो एयरपोर्ट पर कुछ काम करने के लिए गया है ट्रेवर के लिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है उसको पकड़ने का। फटाफट से पहुंचते हैं, उसको पकड़ते हैं एंड देखते हैं कि आखिर क्या होगा। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर। रोबोट को थोड़ा सा उकसाना पड़ेगा। प्लान मेरा चल के रखा है रोबोट को पकड़ने का, बस 5 ही मिनट में मेरे पास मेरा सामान आ जाएगा, जिससे इस रोबोट को पकड़ने का इकलौता तरीका है वो मैंने पता कर लिया है। फिलहाल तो तू तो गया बेटे, आया मजा। टेक्नो का मारेगा, इतना बड़ा हो गया, एक ही टक्कर में घायल हो गया। कैसे चक्कर आ गए, तेरे को सीधा मैं करूंगा। और उससे पहले अबे टेक्नो, ये उंगली दिखाने का टाइम है नमूने। फिलहाल गन निकाल ली है, एक जोड़े बंदों को खत्म कर देता हूँ। एंड ये रोबोट को खत्म करने के लिए तो कोई तरीका है नहीं, इसको मारना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए उसके वो मारने के लिए एक अलग प्लान मैंने सोच करके रखा हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे भाई, मार ले कितनी गोली मारेगा, मार मार मार। 2 मिनट तक तेरी चलने वाली है, उसके बाद तो मेरी ही चलेगी बेटे, चिंता न मत कर, तेरा तो इलाज मैं ही करूँगा। टेक्नो मतलब कि लेसर थोड़ा स्लो है। मैंने सामान मंगाया उससे, बस वो कुछ ही देर में मेरे पास पहुंच जाएगा। उसके बाद इस रोबोट को बचाने के लिए पूरी दुनिया में कोई मिलने वाला नहीं है मुझसे। ट्रेवर की सिक्योरिटी करेगा, इतना बड़ा नेता है तो डेविड ने भेजा इसको उसकी सिक्योरिटी करने के लिए। तो चलिए 2-4 टक्कर और मार दो ताकि थोड़ा वीक हो जाए। एंड उसके बाद देखते हैं प्रोग्रेस क्या हुई है। फाइनली मेरी प्रोग्रेस हो गई है और मेरी गाड़ी फटने वाली है। अरे मेरी प्यारी गाड़ी, प्लीज फटना मत नमूनी कार। अरे कभी फटी जाए नेता बन जाएगा टेक्नो। निकल यहाँ से। फोन आ चुका है मेरे पास अपने लेस्टर का।
पीछे की तरफ ही बंदे मेरे पास सामान खड़ा करके जा चुके हैं एंड इसको मैं तभी नेता बनाऊंगा। जल्दी जल्दी देखो, पास नहीं आए भाई क्योंकि उनको डर लग रहा है। पास क्या पता रोबोट कुछ खतरा कर दे। ये मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा है क्या नमूना? ओके, आने तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सामने सामान मेरा दिख गया, जाता हूँ लेता हूँ और काम शुरू करते हैं। पहुंच चुका हूँ मैं पास में, आप समझ गए। मैग्नेट वाला ट्रक चिपका के लेकर के जाऊंगा, इसको कमजोर करूंगा एंड इसको बांध के गैरेज में रखेंगे एंड तभी इससे सवाल जवाब करेंगे। ये बेस्ट ऑप्शन है इसकी पूरी बातें निकालने का इसके अंदर से। ये एक रोबोट है, इसकी मेमोरी को बस हमें रीड करना है और काम बन जाएगा। टेक्नो जरा मैग्नेट को ऑन कर, इसको बनाता हूँ मैं। मैग्नेट को मैंने ऑन कर दिया है, कुछ ही सेकंड्स में बंदा पहुंच जाएगा मेरे पास में। टारगेट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, कितना छुपेगा बेटे, थोड़ा पास ले लेता हूँ। आजा आजा आजा, रोबोट होने का साइड इफेक्ट तेरे को अभी दिखाऊंगा। आया मजा, कैसी लगी? अरे भैया रोबोट का दम निकल गया। तो फाइनली वही बहुत हैवी मैग्नेट लेकर के आया था मैं भी। देख रो कितना नेता बनाया ये भाई। फिलहाल इसको ब्लड मत सोचना, ये ब्लड की तरह इनका ऑयल होता है जिससे इनको पावर मिलती है। जैसे इन्वर्टर होते हैं ना घर में आपके, उनके अंदर पानी डलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बस सेम उसी तरीके से रोबोट्स के अंदर भी लिक्विड डाला जाता है जिससे इनको पावर मिलती है एंड ये रिचार्ज होते हैं बार बार। तो फिलहाल नेता बन जाएगा मेरी प्यारी मैग्नेट। अबे आर पार कैसे निकल गया? जो भी है भाई, मैग्नेट इतनी हैवी है, इतनी हैवी है, इसको सांस नहीं आ पाएगा। जब तक मैं गैरेज में पहुंचूंगा तब तक ये पूरा टी एंड हो जाएगा, मतलब 99% डैमेज हो जाएगा एंड उसके बाद में हम लोग इससे सारी सच्चाई पता कर सकते हैं। पहुंचता हूँ जगह पर। तो ये आइडिया सही लगा ना? मैंने पहले ही सोचा था कि यार इसको पकड़ने का सिर्फ यही एक लौता तरीका है, इसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। तो मैंने सोचा ये तो कर सकते हैं। पहुंचता हूँ लेकर के इसको गैरेज में और लेस्टर को बुलाता हूँ एंड इसको हैक करते हैं एंड पता करते हैं कि ट्रैवर कहाँ पर है एंड ट्रैवर को कैसे सही किया जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें वो पता कर लेंगे। बाकी रही बात, नेक्स्ट एपिसोड तो मज़ेदार होने वाला है। पहुंचता हूँ जल्दी से जगह पर। बॉस, हम वॉर के लिए तैयार हैं।